सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दो गुरुपदकन्द कृपासिन्धुनरूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरकर भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिचरणम् अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवंशा कल्पतरु वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की अनंत कृपा करुणा से हम आप सब श्री इंदिरा एकादशी के इस पावन दिन श्री भक्तमाल की कथा का शुभ निवास दे रहे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। तो खैर आज जो एक बड़ा सुंदर दिन है और आज जो है एकादशी भी है। तो सर्वप्रथम हम लोग एकादशी की कथा ही श्रवण कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी भक्तमाल की कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। आज की एकादशी बड़ी शुभ मानी जाती है महाराज। हालांकि सब एकादशी मंगल में है, पर इंदिरा एकादशी का एक विशेष महत्व है क्योंकि ये जो है श्राद्ध के बीच में आई, इसलिए इंदिरा एकादशी विशेष रूप से पितरों के कल्याण के लिए इसका जो बहुत विशेष महत्व बताया गया है। कहते कि महाराज एक बार की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महिष्मती नगरी में रहता था। यानी कि महिष्मती नगरी के राजा का नाम इंद्रसेन था और वे महाराज खूब अच्छे से शासन करते थे। इंद्रसेन बड़े अच्छे राजा थे, प्रजा को कोई कष्ट नहीं आने देते थे। देखा जाए तो एक धर्मात्मा राजा की जितने गुण बताई गई लगभग उनमें थे, तो वे बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे महाराज। तो कहते हैं कि एक बार जो है इंद्रसेन के यहाँ श्री नारद जी पधारे। और पहले के समय में तो सब लोग जो भजन करने वाले थे, अच्छे लोग थे, तो इसलिए नारद जी सरकारी भगवान आदि जितने भी संत जन थे ये विचरण करते रहते थे, किसी ना किसी को दर्शन देते ही रहते थे। आज भी आज के समय में भी ऐसे संत विराजमान हैं जो महाराज प्रतीक्षा में है कि हम किसको दर्शन दें। बस बात यह है कि लोग समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए हम लोग जो है उतना प्रेम से भगवान को बुला नहीं पाते। नहीं तो तैयार बैठे। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जब उनके मन में आया कि बस अब सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना है, तो उन्होंने जो है अपने गुरु जी से आज्ञा ली। आज्ञा तो क्या ली, उन्होंने तो बस कहा गुरु जी हम जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा जाओ। वो भी महाराज निकल पड़े। तो उन्होंने सोचा उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में जो है श्री महाकाल भी जी कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। काकभूषण जी को भी उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज वे चल पड़े थे उज्जैन की ओर। अब कथा तो खैर बहुत विस्तृत है, पर हम ही केवल सार गर्भित कथा सुनी। तो हुआ क्या कि वहां पे पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया क्योंकि वृंदावन से पैदल चले बिना कुछ खाए पिए। तो वहां पहुंचे तो सहज ही उनको नींद आ गई। सो रही इतने में किसी ने उनकी जटा पकड़ी और जटा पकड़कर उठाया। तो कहते हैं कि हमने देखा साक्षात भगवान शंकर हमारी जटा पकड़कर हमें उठा रहे। और भगवान शिव ने अपने मुख से बोला कि बच्चा उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा कल्याण होगा। स्वयं भगवान शंकर प्रकट होकर ऐसी लीला कर रहे। ये देखकर हम तो हैरान हो गए। उत्तर दिशा की ओर गए तो उत्तर दिशा की ओर एक छोटा सा बालक मिला कि महाराज बड़ी ठंड का समय और इतने ठंड में वो बालक बिना वस्त्रों के घूम रहा था। तो श्री दादा गुरु के पहाड़ी बाबा महाराज ने सोचा कि भैया बालक जो बिना वस्त्रों के घूम रहा है। तो उनको लगा कि पहाड़ी इलाकों में जो छोटे बच्चे होते वे बचपन से ही यहाँ रहे, तो शायद हो सकता है कि इनसे इतना इतनी ठंड को ये लोग सह लेते होंगे, क्योंकि सहन शक्ति थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि बचपन से इनका रहना ही यहाँ होगा। तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि बालक भगवान यहाँ कोई संत रहते हैं क्या? बोले संत अरे ऐसे महात्मा रहते हैं जो
पत्थर को छू दे और मिट्टी को छू दे तो मिश्री हो जाए। तो उन महात्मा का फिर उस बालक ने पता बताया। अब जैसे उन महात्मा के पास पहुंचे तो अब श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा के हृदय में ये भाव था कि क्या ये महात्मा मेरा कल्याण कर सकते हैं। वे महात्मा जी बोले चिंता मत करो, हमारा सब काम बन जाएगा। और जो बालक रास्ते में मिला था, अगर उसके ही चरण पकड़ लेते ना वही काम हो जाता, क्योंकि वो और कोई नहीं, साक्षात संकालिक भगवान ही थे। जो संकालिक है ना, चार ब्रह्मा जी के पुत्र, उनमें से सबसे छोटे जो सनत कुमार है, वे सनत कुमार थे साक्षात। तो फिर उसके बाद तो और भी विस्तृत लीला हुई है, पर उस लीला को हम प्रणाम करें। तो मुख्य बात कि आज भी नारद जी, सनकादिक भगवान, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सब दर्शन देते हैं। कोई पात्र व्यक्ति तो नहीं, जो भी सत्पात्र व्यक्ति होता है उसको दर्शन देके उसको राह दिखाते हैं किस प्रकार भजन में आगे बढ़ाया जाए। आज के समय में भी ऐसे संत महाराज को दर्शन देते हैं। तो इंद्रसेन को दर्शन दिया, इसमें कोई बहुत हैरान होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो सतयुग का समय है, सतयुग में तो सभी धर्मात्मा होते हैं। तो श्री नारद जी इंद्रसेन की सभा में पहुंचे। इंद्रसेन ने खूब स्वागत किया कि आइए नारद जी। कैसे आना हुआ? बोले देखो भैया, मैं तुम्हारे माता पिता का संदेश लाया हूँ। तो बोले माता पिता का संदेश? बताइए क्या संदेश। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले जो है उनकी भेंट यमलोक, जो है मैंने तुम्हारे पिताजी से भेंट की थी, मैं यमलोक गया था। अच्छा, नारद जी को अब यमलोक जाने की क्या आवश्यकता होगी? तो ये सब एक लीला है, इसको एक लीला के भाव में देखा जाए। तो नारद जी कहीं भी पहुंच जाते, नारद जी भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए और भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए नारद जी की अहम भूमिका रहती है। आप देखिए, भगवान का कोई भी अवतार हो, कोई भी रूप हो, कोई भी लीला हो, उसमें नारद जी की भूमिका तो महाराज रहती ही रहती है, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है, भगवान के मन का अवतार है श्री नारद जी। तो मन के बिना तो कोई काम भी नहीं हो सकता है, इसलिए नारद जी के बिना भगवान का कोई काम नहीं होता है। कोई भी लीला हो, श्री नारद जी की मुख्य भूमिका उसमें हमेशा ही रहती है। तो कहते हैं इस प्रकार श्री नारद जी महाराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखो मैं अभी यमलोक से आया हूँ, तुम्हारे पिताजी से मिलकर आया हूँ, और तुम्हारे पिताजी ने कुछ संदेश भेजा है। बोले बताइए कि मेरे पिताजी ने आपको क्या संदेश बताया। तो राजा के पिता ने श्री नारद जी को ये कहा था कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था। एक बार की बात है, राजा के जो पिताजी, वे महाराज व्रत कर रहे थे और उनका व्रत भंग हो गया। इसी वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। अब देखिए, जो व्रत आदि जो हम करते हैं उसमें अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो कितना महाराज अपराध लगता है। और ये तो एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत में त्रुटि हो जाए तो बिल्कुल भी बात ठीक नहीं, इसलिए तो उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही। हालांकि जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन पे हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम ना करें, हम खूब जो भजन करें ज्यादा से ज्यादा, उतना ही पर्याप्त है। तो कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने भैया एक बार व्रत रखा था और वो व्रत जो है उनका भंग हो गया। तो बोले अब, तो बोले अब जो है उसका उपाय करो। तो कहते हैं कि क्या उपाय किया जाए बताइए। राजा बड़ा दुखी हो गया ये संदेश सुन के, मेरे पिताजी इसी कारण से जो है अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि नारद जी आप तो जो है बड़े अच्छे संत हैं और संत ही व्यक्ति की इस स्थिति में सहायता करते, तो हे प्रभु आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारा कि हम किस प्रकार से हमारे जो पिताजी को मुक्त करावें। कहते जिससे हल निकलता हो आप वो उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि देखो, अगर तुम आश्विन मास पढ़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हो तो उससे जो है तुम्हारे पिता सब प्रकार से मुक्त हो जाएंगे। बोले कि मेरे व्रत रखने से मेरे पिता कैसे मुक्त हो जाएंगे?
बोले भैया ये जो एकादशी है इसका महत्व मुख्य रूप से पितरों के लिए ही है बताया गया। क्योंकि जो एकादशी का व्रत करता है उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। और दूसरी बात ये कि जो उसके पितृ हैं उनका कल्याण होता है। हालांकि सब एकादशी से ही पितरों का भी कल्याण होता है, पर इंदिरा एकादशी का महत्व विशेष रूप से इसीलिए क्योंकि तभी तो ये श्राद्ध में है ना, श्राद्ध के बीच में एकादशी आई है। तो इसका महत्व इसीलिए ही है कि आप श्राद्ध आदि कर रहे हैं, तर्पण आदि कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो उनके लिए एकादशी का व्रत भी रखो। हमारे यहाँ तो ऐसी भी व्यवस्था है कि जो वैष्णव जन है उनके यहाँ एकादशी को श्राद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एकादशी को अगर श्राद्ध करेंगे तो अन्न आदि पवाना पड़ेगा ब्राह्मण को, तो खुद आप व्रत रखें और ब्राह्मण को अन्न पवाएंगे तो पाप है। और पिंड दान करेंगे तो पिंड में भी अन्न होता है। तो इसलिए वो जो श्राद्ध है वो द्वादशी को होता है। हालांकि ऐसी भी व्यवस्था है कि एकादशी के दिन अगर श्राद्ध आप कर रहे हैं तो उस दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप फलाहार करवा दीजिए और अगले दिन फिर विधिवत रूप से जैसा श्राद्ध आप करें वो उचित माना गया। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, नारद जी ने कहा कि देखो राजा इंद्रसेन, इस प्रकार से तुम जो है अपने पिता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप व्रत कीजिए और उससे आपके पिताजी मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही में केवल मुक्ति ही नहीं होंगे, उससे भी बड़ी बात यह कि वे वैकुंठ धाम जाएंगे, भगवान के धाम, भगवान के चरणों में वे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार के राजा ने महाराज विधिवत रूप से जो है पूजन किया है भगवान का, और खूब प्रेम से जो है ब्राह्मणों को भोजन कराया है, खूब आनंद से इन्होंने एकादशी का व्रत भी किया है। और भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु मेरे जितने भी पितृ हैं, केवल मेरे पिता नहीं, जितने भी मेरे पितृ हैं, पूर्वज, उन सबका कल्याण हो जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। तो बहुत विधिवत रूप से इन्होंने पूजन किया था। और अगले दिन द्वादशी के दिन फिर ब्राह्मण भोज करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनका महाराज खूब सुंदर भोजन करवाया गया विधिवत रूप से। देखिए एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान देने वाली, हालांकि मैं किसी के प्रति ऐसी अश्रद्धा नहीं कर रहा हूँ, बस शास्त्रीय एक बात आपको बता रहा हूँ। ब्राह्मण कौन बुलाया जाए? ब्राह्मण तो बहुत है, पर किस ब्राह्मण को बुलाकर जो है दान आदि दिया जाए? शास्त्रों में वर्णन है कि जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है या ऐसा नशा करता है, उस ब्राह्मण को अगर आप दान देंगे तो आपको भी पाप लगेगा, उसको तो लगेगा ही लगेगा। तो वो दान का फल कुछ नहीं मिलेगा, पाप और लगेगा। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए कि पवित्र ब्राह्मण जो गायत्री संध्या आदि करते हैं उनको हम बड़े प्रेम से बुलावें कि प्रभु आप पधारिए, और जो जैसी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुरूप आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये व्यवस्था है शास्त्रों की किसी भी कार्य में, केवल श्राद्ध आदि में नहीं। मान लीजिए आप कोई घर में पूजन करवा रहे, तो पूजन करवाने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाए तो बहुत विचार करके बुलाना चाहिए कि किस प्रकार से वे महाराज सब संध्या वंदन आदि करते हैं, गायत्री जप आदि करते हैं, तो ये बहुत विचार करना चाहिए। देखिए ये तो खैर आज के समय में बड़ी समस्या है लोगों के आसपास में, तो ब्राह्मण ही से एक अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, तो मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में अगर ऐसी कुछ समस्या है तो आप किसी पवित्र ब्राह्मण से संपर्क कीजिए जो ज्योतिष के विषय में जानते हो। मैं तो ज्योतिष के विषय में ना जानता हूँ ना मैं पढ़ता हूँ। बोले कि मैं क्या बताऊँ, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण है ही नहीं। मैंने कहा ब्राह्मण नहीं है मतलब? बोले कोई भी ब्राह्मण नहीं है, तो बड़ी हैरानी की बात है। कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है चलता रहे। श्री ठाकुर जी जब आपको आवश्यकता होगी अपने आप व्यवस्था बना देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो खैर कहते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने महाराज खूब सुंदर व्रत किया, और व्रत करने के बाद जो है इनके पिता का कल्याण हुआ, और इनके पिता परिणाम स्वरूप भगवान के वैकुंठ नगर पहुंचे। श्री ठाकुर जी के चरणों में उनको स्थान मिला है। इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य सबको रखना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं भी रखते, आज के दिन खूब भजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि प्रभु हमारे जितने भी पितृ हैं उनका कल्याण हो। हमने कल की कथा में सुना था, जो श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के चरित्र में एक बार सुनी थी ना,
कि पितृ नाचने लग जाते हैं अगर उनके घर में कोई वैष्णव जन्म ले। तो वैष्णव का एक कर्तव्य है कि वो भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु उनका भी कल्याण हो। क्यों? क्योंकि वैष्णव वही है जो सबका कल्याण चाहता है। जो केवल अपना कल्याण चाहे वो कैसा वैष्णव है? तो इसलिए वैष्णव के हृदय में तो सहज ही करुणा होगी। है इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर एक कथा प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग व्रत कर सकते हैं मतलब उनको व्रत करने की आज्ञा है, वे निश्चित रूप से व्रत करें आजकल और खूब प्रेम से भगवान को जो है भजन सुनाए सुंदर सुंदर। और आज की भक्तमाल की कथा भी सुनेगी। तो भगवान तो भक्तमाल कथा की परम श्रोता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखिए एक छोटी सी बात जो मैं आप कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ज्यादा समय नहीं दूंगा। देखिए हम पूजन आदि करवाएं, उसमें विचार करें कि कौन से ब्राह्मण को बुलाना है किसको नहीं, वो अच्छी बात। पर किसी ब्राह्मण के प्रति अश्रद्धा नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि वो अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो हम अश्रद्धा करें कि अरे ऐसे कैसे कर दी। कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान पर छोड़ दीजिए। आप किसी के प्रति अश्रद्धा मत कीजिए, क्योंकि ये भी हो सकता है, संभव है कि क्या पता वो दिख रहे हो ऐसा कुछ काम करते हुए, पर वास्तव में वे किस कोटि के भक्त हैं हमें थोड़ी पता है। तो सिर्फ किसी के प्रति भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। हाँ ये जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके अनुरूप तो अलग बात है, वो तो कार्य तो शास्त्रों के अनुरूप ही हो। पर वैसे हम अपने निजी जीवन में किसी के प्रति ऐसी अश्रद्धा में, क्या पता कौन किस वेश में दिख रहा हो महाराज। क्या जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वे सबको दिन भर डांटते रहते थे। कहीं किसी से कोई छोटी सी गलती हो जाती खूब डांटते, लेकिन वे ऐसे ऐसे परमात्मा थे कि जो उनकी शरण में आ जाता उसका तो निश्चित रूप से कल्याण था ही। आप देखिए हमारे गुरुदेव भगवान चारों ओर उनका ये सब संतों के गुरुजनों की कृपा है। तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है इस प्रकार से ये भाव। बाकी तो कोई सब मिलेगी। तो इस प्रकार जो है कि एकादशी की कथा प्राप्त होती। अब हम लोग जो है हमारी मुख्य भक्तमाल जी की कथा में प्रवेश करें। हम श्री विभीषण जी का चरित्र सुन रहे थे। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति अनुजमवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति ध्रुव दव अम्बरीश विदुर क्रूर सुदामा चंद्रहास चित्र केतु गज पांडुनना औशारव कुंती बधु पटे धृति लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रार्थना चरण रेणु आशा धरि हरिवल्लभ सब प्रार्थना चरण रेणु आशा धरि। बड़ा सुंदर भाव है। तो हमने श्री कमला, श्री गरुड़ जी और भगवान के जो षोडश पार्षद हैं और साथ ही में श्री हनुमान जी, ब्राह्मण श्री सुग्रीव जी, इन सबकी कथा श्रवण कर लिए। अब श्री विभीषण जी की कथा भी आज जो है पूर्ण हो जाएगी। तो श्री विभीषण जी का चरित्र हमने कल सुना था और बड़ा अद्भुत शरणागति का प्रसंग है। श्री विभीषण जी भगवान की शरण में आए और कितनी सुंदर बात श्री विभीषण जी कहते हैं। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भव भंजन वीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। कितना अद्भुत भाव है। विभीषण जी कहते हैं प्रभु मैं बहुत जो है तामसिक शरीर वाला व्यक्ति हूँ, मुझसे कुछ भजन नहीं बनता है, पर मैं आपकी करुणा के विषय में बहुत सच्चा आया। श्रवण सुजस सुनि आयो। क्या सुना है भैया आपने? तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु मैंने सुना है कि प्रभु भव भंजन वीर, आप जो है सबके इस भवरोग को मिटाते हैं। त्राहि त्राहि आरती हरण, ये नाथ, ये मेरे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं। त्राहि त्राहि प्रभु रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बस इतना ही कहना है। भगवान को कोई इतना ही कह दे तो इतने में वो भगवान का हो जाता है। इसके बाद भगवान ने स्वीकार कर लिया। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार हाल तुम्हारा। कितनी अद्भुत बात है। खैर इसलिए भक्त कहता है कि बहुत दिन से तारी
सुनकर तुम्हारी शरण आ गया शान, सुंदर तुम्हारी। बहुत ही अद्भुत भाव है महाराज। खैर, इस प्रकार श्री विभीषण जी का चरित्र हमने कल की कथा में सुना था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। श्री विभीषण जी के लिए श्री प्रियादास जी ने एक कविता लिखी है, थोड़ा सा उसका हम श्रवण करें। प्रियादास जी के विषय में तो आप सब जानते हैं। प्रियादास जी वे ही संत हैं जिन्होंने भक्तमाल की प्रथम टीका लिखी थी। तो श्री प्रियादास जी लिखते हैं, भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसे कौन जने, वह कछु कही जात सुनो, चित्त लाए के, चलत जहाज परी अटक विचार कियो, ओ अंगहीन नर दियो ले बहाए के। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि महाराज, कवितों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था और वह किसी कारण से अटक गया। तो अनेक उपाय किए गए, वो जहाज जो है समुद्र में निकला, समुद्र से बाहर निकला नहीं। तब समुद्र ने रोका है और समुद्र भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को समुद्र को भेंट कर दिया। सरल शब्दों में हुआ क्या कि एक बार समुद्र में एक जहाज चल रहा था, वो जहाज महाराज अटक गया समुद्र में। ये बड़ी सुंदर लीला है और आज के दिन एकादशी पे ये चर्चा हो रही है, आपको खूब आनंद आ जाएगा। क्योंकि ये जैसे पौराणिक कथाएं होती है ना, हमारी कार्तिक मास की कथा हम सुनते हैं, ये वैसी एक कथा है। तो वह क्या, जहाज चल रहा था और जहाज जो है समुद्र में अटक गया। अब सब सोच रहे हैं कि भाई समुद्र में पानी के बीच में जहाज कैसे अटक गया। कोई जो है सतह पर जमीन पर चल रहा होता तो समझ आता कि कोई पत्थर बीच में आ गया है, कोई ऐसा कोई रुकावट हो सकती है। पानी के बीच में क्या रुकावट होगी। तो वो बहुत प्रयास किया गया, जहाज आगे बढ़ा ही नहीं। तो सबने सोचा कि शायद समुद्र बलिदान चाहता है किसी का। तो सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक वहां पर बड़ा दुर्बल सा बेचारा मनुष्य था, दुर्बल सा व्यक्ति था, उसको उठाया सबने, पानी में पटक दिया। यही होता है संसार में, जो निर्बल होते हैं ना, उन पर अत्याचार किया जाता है। लेकिन एक बात है कि जो भगवान का भक्त है और दिखने में चाहे थोड़ा सा शरीर से कमजोर हो, उसको उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसकी रक्षा फिर भगवान करते हैं। श्री सूरदास जी बड़ा प्यारा भाव कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कितनी सुंदर बात है। वे कहते हैं कि निर्बल के बलराम, अरे पिछली साख भरू संतन की, आड़े सवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी से किसी ने पूछा कि भैया आप तो अंधे हैं, तो आपको दिखता कैसे होगा, आप चलते कैसे होंगे। बोले भैया तुम जानते ही नहीं हो, अरे जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम चल ही नहीं सकते। क्यों, मैं दिखने में निर्बल जरूर हूँ, लेकिन मेरा बल श्री राम है, मेरा बल श्री कृष्ण है, श्री ठाकुर जी मेरा बल है भैया। अब देखिए, हमारे यहाँ एक नियम था। नियम तो क्या था, बन गया था एक नियम कि एकादशी के दिन हम एक तो एकादशी की कथा सुनते थे, एक किसी ना किसी संत का कुछ पद सुनते थे। तो अब अचानक से पद याद आया है, तो क्यों ना इस पद पर ही थोड़ी चर्चा की जाए, फिर आगे बढ़ेगी, तो नियम एक बना रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी प्यारी बात श्री सूरदास जी कहते हैं, जब लगे गज बल अपनों बर त्यो, नेक सरायो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकारो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कहते हैं महाराज, जो गजेंद्र था, गजेंद्र ने पहले अपना बल लगाया खूब,
भागवत जी में वर्णन है कि 1000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, गजेंद्र और ग्राह का। तो गजेंद्र ने पहले अपना खूब बल लगाया कि मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये ग्राह मुझे पानी में ले जाएगा। अरे भैया, मैं गजेंद्र हूँ, मैं कोई साधारण हाथी थोड़ी हूँ। जब मैं चलता हूँ तब ये जंगल कांपने लग जाता है। जब मैं चलता हूँ तो जितने भी यहाँ रहने वाले पशु हैं भाग जाते हैं मेरे सामने से। गजेंद्र चलता कैसे था? गजेंद्र ऐसा नहीं कि सामने कोई पेड़ आया, पहाड़ आया तो साइड में होके चल। गजेंद्र सीधा चलता था, जो रास्ते में आता था उसको उखाड़ फेंकता था महाराज। गजेंद्र की चाल ऐसी थी, उससे सब लोग डरते थे। पर ग्राह ने महाराज पकड़ा, तो इसने सोचा भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे कैसे कोई ग्राह पकड़ लेगा। तो बोले कि अब ग्राह ने बात सुनी। ग्राह ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, तुम शक्तिशाली हो तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। अब दोनों का अभिमान आड़े आ गया, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जीता कोई भी नहीं, पर 1000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। अंत में जो है ग्राह मजबूत पड़ने लग गया और गजेंद्र बेचारा थक गया, क्योंकि गजेंद्र पानी में कितना लड़ेगा। ग्राह तो पानी में भी लड़ सकता है, बाहर भी लड़ सकता है। तो ये बेचारा थक गया, हार गया। अब ये बोला मुझसे तो और कुछ नहीं हो सकता है, मैं क्या करूं। तो इसने श्री ठाकुर जी को बड़ी करुण दृष्टि से बुलाया है। पूर्व जन्म का सब स्मरण था। तो श्री ठाकुर जी को याद किया कि प्रभु अब तो मेरी सहायता केवल आप ही कर सकते हैं, और आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो संसार में बड़ा अपयश होगा आपका। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका अपयश होगा। कि देखो, बड़ा भगवान का भगत बनता था, क्या हुआ, एक ग्राह ने पकड़ के मार दिया। तो जब लग गज बल अपनो भरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम सुमेरी मैंने, निर्बल के बल राम। जैसे ही अपना बल त्यागा और भगवान का बल लिया, भगवान आधे ही नाम में दौड़ कर आ गए। कल हमने सुना था किस प्रकार श्री ठाकुर जी आए, गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ जी आप जो है मेरी पीठ पे बैठो, मैं लेकर चलता हूँ आपको, आप बहुत धीरे उड़ते हो महाराज। जबकि गरुड़ जी की गति इतनी तेज है कि सबसे ज्यादा तेज माना गया स्पीड ऑफ साउंड को, उससे भी तेज माना गया स्पीड ऑफ लाइट को। 10वीं तक साइंस में सबको पढ़ाते थे ना। स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज श्री गरुड़ जी की गति है। हालांकि इसके आगे भी विस्तार है, ऐसा नहीं कि गरुड़ जी सबसे तेज उड़ते हैं। गरुड़ जी से तेज है मन। मन में अभी आपने सोचा कि हम भैया वृंदावन में, तो अभी वृंदावन पहुंच गए। और मन से भी तेज अगर कोई उड़ता है तो वे हैं श्री हनुमान जी महाराज। उनकी गति मन से भी तेज है। मतलब आपने यहाँ बैठकर सोचा कि हम श्री राम वृंदावन में हैं, श्री राधा रमन लाल के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी पहुंच गए, इतना उनका वेग है महाराज। खैर, तो गरुड़ जी की गति कोई साधारण गति नहीं, बड़ी अद्भुत गति है गरुड़ जी की। पर भगवान को बड़ी चिंता हो रही कि मेरे भक्त पर आंच आ गई, मेरे भक्त ने पुकारा है। भगवान दौड़े हैं महाराज, और दौड़कर भगवान पहुंचे, रक्षा की अपने भक्त की। द्रौपदी जी ने एक बार पूछा कि प्रभु आप भगवान है ना? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो बोले जब आप भगवान हो तो महाराज मेरे जो पांचों पति हैं, ये जब जुआ खेल रहे थे तब आप कहाँ थे? आप कहते हो मैं भक्तों का रक्षक हूँ और मैं भक्तों की रक्षा सदैव करता हूँ, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है मैं उसका सर्वविध रक्षण करता हूँ। तो भैया आप तब कहाँ थे जब ये जुआ खेल रहे थे? ऐसा जुआ इन्होंने खेला, सब कुछ हार गए और एकदम ही स्थिति खराब हो गई। हालांकि जुआ उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं खेला था, ऐसा नहीं समझना है कि अरे इतने धर्मात्माओं के जुआ खेलते। उन्होंने जुआ जो है धृतराष्ट्र की आज्ञा से खेला था। युधिष्ठिर जी जो है धृतराष्ट्र को पिता समान मानते थे, धृतराष्ट्र उनको पुत्र समान नहीं मानते थे, अलग बात, पर वे तो मानते थे। तो उन्होंने कहा कि जब धृतराष्ट्र जी ने आज्ञा की है तो खेलना ही पड़ेगा, जो पिता तुल्य है मेरे, तो पिता की आज्ञा कैसे त्याग दी। तो अगर कोई बड़े या कोई वृद्ध व्यक्ति या माता पिता ऐसी आज्ञा दें तो इसका मतलब तो ये कि मान लो और पाप करो।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सूक्ष्म विचार किया जाएगा धर्म का, क्योंकि अगर आप बाकी सब आज्ञा मानते हैं, माता पिता ने कहा भैया फोन छोड़ के सो जाओ, हम सो रहे हैं 2 बजे 3 बजे, फिर तो बात बनेगी नहीं। तो फिर तो ये हो जाएगा कि माता पिता की अच्छी वाली बात तो हम मानते नहीं, बुरी बातें मान ली। ऐसा नहीं, जब आप पूर्ण रूप से सब बातें मान रहे हैं ना, तब कोई ऐसी आज्ञा भी मिल जाए तो मान लीजिए, उसका जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा, वो उनको लगेगा जिन्होंने आज्ञा दी है। हाँ, उसका ये मतलब नहीं कि भगवान का भजन छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे माता पिता हमें कहते हैं भगवान का भजन मत करो, खूब प्याज खाओ लहसुन खाओ, ये आज्ञा नहीं माननी है। इसमें तो उनको समझाना है कि देखिए प्याज लहसुन तो अलग बात है, पर भगवान का भजन बहुत आवश्यक है। भगवान के भजन के बिना गति कहाँ है, कहाँ तक भागेंगे बिना भजन के। तो खैर इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म विचार किया जाता है। क्या तो युधिष्ठिर जी ने जब जुआ खेला तो भैया आप थे कहा, भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर ये लोग मुझे एक बार भी याद कर लेते, एक बार भी याद कर लेते कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, क्या मैं नहीं आता? द्रौपदी जी ने कहा कि नहीं प्रभु आते, आप अवश्य आते, जहां तक मेरा विश्वास है आप निश्चित रूप से आते। बोले फिर इन्होंने बुलाया ही नहीं। अरे एक बार ये बोलकर तो देखते कम से कम कि हमारी तरफ से जो है श्री कृष्ण खेलेंगे, मुझसे बड़ा कोई जुआरी है क्या? मतलब ऐसा भगवान कह रहे हैं, भगवान के वचन है कि अगर छल करना है तो छल में मैं जुआ हूँ। भगवत गीता 10वां अध्याय, श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं, पर भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि छल में मैं जुआ हूँ। अरे मुझसे कोई जीत सकता था? कौन है मामा शकुनी मेरे सामने? अनंत कोटि ब्रह्मांड के मामा शकुनी एक साथ भी पासा फेंके तो भी मुझसे नहीं जीत सकते। एक बार ये बोलकर तो देखते, ये इंद्रप्रस्थ का क्या पूरे विश्व का राज्य इनके चरणों में होता, दुर्योधन आदि इनके सेवक होते, इन्होंने बुलाया ही नहीं। बोले कोई बात नहीं प्रभु, विधि का विधान। बोले विधि का विधान कुछ नहीं है मेरे आगे, मैं विधि का विधान बदल देता। एक बार बोलकर तो देखे, मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इन्होंने बुलाया ही नहीं, मैं क्या करूं? तो वही बात है, भगवान की शरण में जो जाएगा उसकी रक्षा होगी महाराज। क्या है? वही बात श्री सूरदास जी कह रहे, कहते हैं द्रुपद सुता निर्बल भइता दिन, तजी आए निज धाम, और दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय राम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। कितना अद्भुत भाव है। कहते हैं कि द्रौपदी जी ने भी पहले ऐसा ही प्रयास किया। द्रौपदी जी बेचारी रजस्वला अवस्था में थी। कितनी करुणा है भगवान में महाराज, इस प्रसंग से पता लगता है कितनी करुणा। इस प्रसंग को जब भी हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं वे रोने लग जाते हैं। हालांकि वे अपने भाव को दिखाते नहीं है, भाव को बड़ा छिपा कर रखते हैं, पर ये प्रसंग जब भी आता है रोने लग जाते हैं महाराज। क्या करुणा है श्री ठाकुर जी की। रजस्वला अवस्था में है द्रौपदी और एक वस्त्र शरीर पर पहना हुआ है, ऐसा नहीं बहुत वस्त्र पहने, एक वस्त्र, ऐसा शास्त्रीय जो वर्णन है मैं वो बता रहा हूँ। एक वस्त्र शरीर पर पहना हुआ है। संदेश वाहक आया कि आपको बुला रहे हैं। द्रौपदी जी ने कहा कि भैया मैं रजस्वला अवस्था में हूं, मैं ऐसे कैसे सभा में चली जाऊं, तो यही संदेश दे दो। दुर्योधन ने कहा दुशासन तुम जाओ और बाल पकड़कर खींच कर लाओ। दुशासन गया है महाराज, द्रौपदी जी के केश पकड़कर खींच कर लाया। द्रौपदी जी बेचारी कह रही कि भैया मैंने एक वस्त्र पहना है, तुम थोड़ी बहुत तो लाज रखो। अरे मैं तुम्हारे लिए तो कोई पराई स्त्री भी नहीं हूँ, तुम्हारे घर की तुम्हारी भाभी हूँ, थोड़ी तो लाज रखो। एक वस्त्र मैंने धारण किया, अगर ये वस्त्र घुट गया तो कितना मेरा अपमान होगा। तो महाराज ये दुशासन तो नहीं माना, दुशासन ले आया। अब जो दुर्योधन ने बात कही है वो मैं तो अपने मुख से नहीं कह सकता। दुशासन ने महाराज वस्त्र खींचने शुरू किए। द्रौपदी जी ने बड़ा प्रयास किया कि पहले दो हाथों से अपनी साड़ी पकड़ी हुई थी, कहीं मैं रक्षा कर लूं खुद की, पर दुशासन तो दुशासन 10,000 हाथियों का बल है उसमें। तो दुशासन साड़ी खींच रहा था, फिर द्रौपदी जी ने क्या किया, एक हाथ उठाया और एक हाथ से भगवान को पुकारा है। तो श्री ठाकुर जी आए नहीं।
अब द्रौपदी जी ने दोनों हाथ उठा दिए। अब द्रौपदी जी को लग गया पता कि मैं तो नहीं बचा सकती हूँ खुद को, उन्होंने हार मान ली। बस यही तो बात बन जाती है। हम जिस दिन ये मान ले अंदर से कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आप मानकर तो देखिए, भगवान दौड़कर आते हैं। द्रौपदी जी ने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। भगवान भोजन कर रहे थे, जैसे ही सुना द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, पहले द्वारिका गए कि मेरी भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए। द्वारिका गए, द्वारिका से दौड़कर आए नहीं श्री ठाकुर जी, और स्वयं ही वस्त्र बन गए। सूरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही, कहते हैं दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय राम। भगवान स्वयं वस्त्र बन गए। महाराज एक रजस्वला स्त्री के वस्त्र बन गए श्री ठाकुर जी। इतनी करुणा किसमें होगी? कौन है इतना कृपालु? कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है इतनी कृपा करने के विषय में। केवल भगवान में इतनी करुणा है। तो ऐसे भगवान को छोड़कर हम वे संसार की व्यर्थ की बातों में लगे हुए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग भगवान को नहीं बचते हैं। ऐसी कृपा है श्री ठाकुर जी की, क्या कहा जाए महाराज। है तो इस प्रकार श्री गजेंद्र का, द्रौपदी जी का कल्याण हुआ है। देखिए, योग क्षेम वहां में हम, वो भगवान ने इसलिए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा जो है चिंतन करता है, मुझे भजता है, मेरी शरण में आता है, तो उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी। पर शरण में तो जाना पड़ेगा ना। हम बैठे हैं कि हम महाराज ना भजन करें ना और करें, मत कीजिए कोई बात नहीं, पर शरण में तो जाइए। एक बार तो जाकर कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपका हूँ, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मे तत्प्रदम मम। भगवान कहते हैं लक्ष्मण मैं प्रण लेता हूँ। एक बार जो आकर कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, बस एक बार आकर कहना तो पड़ेगा ना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तुम एक बार आकर कहो तो सही कि प्रभु मैं आपका हूँ, आगे की चिंता मेरी। पर वो आगे आने के लिए पहले ये तो बोलना पड़ेगा ना, प्रभु मैं आपका हूँ। तो वही यहाँ पर भाव हुआ कि यहाँ उन्होंने शरणागति ग्रहण की कि प्रभु हम आपके। अब आगे, उसके आगे थोड़ी उन्होंने ऐसा याद किया, आगे तो भगवान स्वयं ही पहुंच गए। तो इसलिए ये बात समझनी कि भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए तो भगवान ने विवेक दिया। अगर हमारे पास विवेक ना होता फिर अलग बात थी। मतलब ऐसा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे। उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी, जब भगवान सब जानते हैं तो हम फिर अपनी बुद्धि क्यों लगावे? बोले फिर भैया आपको विवेक क्यों दिया भगवान ने? कुछ सोच समझ के दिया है भगवान ने विवेक। तो बोले कि किस प्रकार विवेक का उपयोग करे? बोले विवेक का उपयोग इस प्रकार करो कि जो संत बात बतावे, जो शास्त्र बतावे उसको मानो, उसका पालन करो और भगवान की शरण ग्रहण करो, बस आगे भगवान देखेंगे। तो इस भाव से समझा जा सकता है। खैर, अंत में एक बड़ी सुंदर बात श्री सूरदास जी कहते हैं, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलराम। सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम सुनिरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनिरी मैंने, निर्बल के बलराम। कहते हैं किसी को अपना बल है, किसी को तप का बल है, किसी को अपनी भुजाओं का बल है महाराज, लेकिन चौथे लोग वो हैं जिनको राम का बल है, जिनको भगवान का बल है। तो कहते हैं सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। लेकिन जो निर्बल है, जो हार गया, उसका तो बल केवल हरि नाम है, उसका तो बल केवल श्री हरि है, श्री ठाकुर जी है, उसको और किसी का बल नहीं। और वास्तव में सबसे ज्यादा बलित, सबसे ज्यादा बलवान वही है जिसको हरि का बल है। इसीलिए तो श्री दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं वे हारे हरि को जाएंगे। हारे हरि को क्यों जाएंगे? जो हार गया वो हरि को ही तो जाएगा महाराज, और किसके पास जा सकता है? और संसार में उसको कोई नहीं अपनाएगा, हारे को हरि ही अपनाते हैं। इसलिए भक्त कहता है प्रभु मैं हार चुका हूं, अब आप जो है कृपा कीजिए, अब आप स्वीकार कीजिए। बड़ी सुंदर बात श्री प्रेमानंद बाबा महाराज की कल एक वीडियो में मैंने देखी, तो बड़ी सुंदर बात वे बता रहे थे। बोले प्रभु हम आपके योग्य नहीं, हम मानते हैं, पर दिक्कत ये है कि हमें आपके जैसा और कोई मिल ही नहीं रहा। हम जाएंगा, हमें कोई स्वीकार ही नहीं करता है। आप स्वीकार कर लेते हो, इसीलिए आपके पास आ गए। हम नहीं है आपके योग्य, हम मानते हैं,
पर और कहाँ जाएं, आपको छोड़कर कहाँ जाएं, जाऊं कहाँ तजे चरण तुम्हारे, इसलिए हारे हरि को जाएंगे, इसलिए हार जाओ भैया, संसार से हार जाओ। क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि काम काज जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दें, ऐसा नहीं। खूब प्रेम से कर्म किया जाए, लेकिन इस भाव से कि करने कराने वाले श्री ठाकुर जी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूरदास जी महाराज की जय। तो इस प्रकार बड़ा अद्भुत श्री सूरदास जी का भाव है। सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से भगवान का बल लो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु से कह दो कि नाथ हरि मैं नैन ही न तुम नैना। और सूरदास जी का एक पद नहीं है, अनेकों पद सूरदास जी के जिसमें उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, ये हरि मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहु तो पार करो, हे प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। बड़ा अद्भुत श्री सूरदास जी का भाव है, बड़े अद्भुत पद है श्री सूरदास जी के। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो बाहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। कहते हैं कि जिसने मुझे ये तन दिया, मैं उसको भूल कर बैठा हूँ, मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन होगा। सूरदास जी ने बड़ी धन्यता दिखाई है महाराज। जैसे हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज हुए, वैसे ही सूरदास जी की भी धन्यता अद्भुत है। इसीलिए तो जब दोनों संतों का मिलन हुआ ना, एक बार क्या हुआ कि श्री सूरदास जी और तुलसीदास जी का मिलन हुआ, तो सूरदास जी के हृदय में ये था कि भैया दिखे कौन है तुलसीदास जी, बड़ी इनकी प्रशंसा हो रही। ऐसा इस भाव से नहीं कि मैं दिखता हूँ कौन है तुलसीदास, ऐसा नहीं। इस संतों के हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। वैसे ही इस संतों के हृदय में सहज भाव रहता है कि जरा देखकर तो आए कौन भक्त हैं जिनकी महाराज बड़ी प्रशंसा हो रही, हम भी दर्शन करें। इस भाव से सूरदास जी आए और श्री गोस्वामी जी महाराज अपना वृंदावन आए, तो ये भी वहां ही थे, सूरदास जी वहीं रहते थे, वे तो रहते ही वृंदावन में थे। तो दोनों संतों का मिलन हुआ महाराज, खूब आनंद से चर्चा हुई। अब एक बहस छिड़ गई दोनों में। क्या? तुलसीदास जी वे बोले कि भैया मैं तो राम उपासक हूँ, तो हमारे तो राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। सूरदास जी बोले कि बात तो सही है, मैं तो कृष्ण उपासक हूँ भैया, भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। अब देखिए ये बहुत जरूरी घटना थी। क्यों? अगर ये युद्ध ना होता इन दोनों संतों में, तो अभी भी लोग लड़ रहे होते कि मैं कृष्ण उपासक हूँ, मैं राम उपासक हूँ, अभी भी लड़ते हैं। हालांकि लोग, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया कैसी जो है दुष्ट बुद्धि है लोगों की, कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे वो ठीक था, आपस में राग द्वेष था वो मानते हैं, चलो कोई बात नहीं, मनुष्य स्वभाव है। इन्होंने भगवान में भी वो लड़ाई झगड़ा डाल दिया कि ये बड़े और ये छोटे, बड़ा भयानक समय। ऐसा श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बड़ी दुष्ट बुद्धि है ऐसे लोगों की जो ऐसा भेद करते हैं। अरे भैया ठाकुर जी में कैसे भेद कर सकते हो, एक ही व्यक्ति में कैसे भेद कर सकते हो आप? क्या? तो ये संत जन जो ये युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, और ऐसा आपस में मतभेद हो गया, और ये संतों में नहीं होता है, वो हमें शिक्षा दे रही है। इसलिए वे तो आपस में बहुत बहस हुई। बोले कि राम जी बड़े और वो ही कह रहे हैं भगवान कृष्ण बड़े, तो क्या किया जाए। तो महाराज बहुत बहस होने के बाद लोग भी इनके तरफ हो गए, कुछ लोग गोस्वामी जी की तरफ हो गए। लोगों ने कहा कि हम तो राम उपासक हैं, राम जी सबसे बड़े हैं, राम जी से बड़ा कौन होगा। कुछ लोग बाबा सूरदास जी की तरफ हो गए, कह रहे हम भैया कन्हैया के उपासक, हमारे कन्हैया से बड़ा कौन हो सकता है। तो खूब युद्ध चला। उसके बाद खैर जब दोनों संतों ने फिर सुलह की और उन्होंने अपने अपने भाव में भगवान राम और कृष्ण के विषय में कुछ भाव लिखे। श्री सूरदास जी ने राम गीतावली लिखी,
उसमें सूरदास जी ने राम जी के रूप का वर्णन किया, और गोस्वामी जी ने कृष्ण गीतावली लिखी, उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया, और ये दिखाया कि भैया मैं राम उपासक होकर कृष्ण वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं। अगर भेद होता तो मैं नहीं कर पाता। जो थोती है, अन्यता है कि हम तो जी कृष्ण उपासक हैं बस, सब देवता और सब ये लोग कुछ नहीं है। अरे भैया कितना भगवान को बुरा लगता होगा। आप सोचिए, हम अपना तो विचार कर लेते, भगवान के हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी जब हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं है भगवान शंकर कृष्ण जी के सामने। भगवान वहां बैठे सोच रहे हैं कि भोले बाबा मेरे आराध्य हैं, मेरे प्राण हैं, और आप कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को कितना बुरा लगता होगा। ये कैसी अनन्यता है हमारी। इसलिए भगवान में भेद करने से भगवत अपराध लगता है। भगवान के भक्तों में भेद करने से, अरे ये तो अमुक संप्रदाय के हैं, ये तो अमुक रूप के उपासक हैं, इससे भागवत अपराध, वैष्णव अपराध लगता है। भगवान के मंत्रों में भेद करने से मंत्र अपराध लगता है। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर भाग जाना चाहिए। जहां कहीं कोई भेद कर रहा हो, भाग जाओ महाराज। ऐसे लोग बड़े भयानक होते हैं। खैर, तो श्री सूरदास जी ने महाराज बड़ा सुंदर भाव अपना लिखा है। उसमें ये भाव है, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, राम जी का नाम इसलिए तो लिया। और श्री गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। कभी अवसर मिलेगा, ठाकुर जी व्यवस्था बनाएंगे तो हम उन सब पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा अद्भुत भाव है। खैर, आगे की कथा तो आप सब जानते ही हैं। हुआ क्या कि श्री सूरदास जी को बुलाया अकबर ने। अकबर ने कहा कि तुलसीदास जी से तो मैं मिला था, तुलसीदास जी के बाद आपका बड़ा नाम महाराज सुना है मैंने, कि तुलसीदास जी से तो एक बार मिला था, उनको मैंने बुलाया था, उनको कहा चमत्कार दिखाओ, उन्होंने तो ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं राज्य छोड़कर भाग आया। तो उनको तो मैं अब नहीं बुलाऊंगा। आपका बड़ा नाम सुना है कि आप महाराज बहुत बड़े भक्त हैं। सुना है कि आपके पास आंखें नहीं है, पर आप नित्य भगवान का दर्शन करते हैं, नित्य जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो हमें भी कुछ चमत्कार दिखाइए। अब जो व्यक्ति भगवान के विषय में जानता ही नहीं, उसको यही लगता है कि भाई भगवान मतलब चमत्कार। सूरदास जी, महाराज सूरदास जी भी बोले भैया हमें कुछ चमत्कार नहीं आता, हम तो बड़े साधारण से आदमी हैं, हमें तो दिखता ही नहीं है, कैसा चमत्कार दिखाएंगे, हमें तो ये नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ हो। अब तुमने बुला लिया तो हम तो ठाकुर जी की इच्छा समझ के आ गए। तो अकबर बोला नहीं, कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। बोले भैया हमारे पास कछु ना है, हमें माफ करो। तो अकबर बोला चलिए कोई बात नहीं, आप चमत्कार मत दिखाइए, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बोले क्या प्रश्न है बताओ। अकबर ने पूछा कि आप ये बताइए कि संसार का इस समय का सबसे बड़ा कवि कौन है। सूरदास जी बोले इसमें कोई शंका वाली बात थोड़ी है, तो हम ही है, हमसे बड़ा कवि कौन होगा भैया, हम सबसे सुंदर लिखते हैं। अकबर बोला कि मैं आपके उत्तर से जो है मन को शांति दी मिली। सूरदास जी बोले क्यों। बोले मैं तो ये सोच रहा था कि आप जो है तुलसीदास जी का नाम लेंगे, क्योंकि अभी तो तुलसीदास जी की बड़ी प्रशंसा हो रही, और मैंने ये भी सुना है कि महाराज जो फकीर होते हैं, मतलब अकबर की भाषा में फकीर, हमारी भाषा में जो संत, तो उसने कहा कि जो संत होते हैं, संत तो अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं। आप तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, फिर आप कैसे संत हैं। भाई यही तो हमसे गलती हो जाती है, हम लोग संतों में अश्रद्धा कर लेते, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या पता कौन किस भाव में हो। अब सूरदास जी कोई साधारण महात्मा थोड़ी भैया, सूरदास जी साक्षात भगवत स्वरूप हैं, जिनके सामने श्री किशोरी जी प्रकट होकर उनको कह रहे हैं कि बाबा तुम चाहो तो तुम्हें मैं आंखें दे देती हूँ। वे किशोरी जी को मना कर रहे हैं, नहीं किशोरी जी आपका दर्शन कर लिया, आप कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन करने के लिए नेत्र चाहिए थे, वो मिल गए, आपका दर्शन हो गया, खत्म बात। अब आगे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सूरदास जी तो सूरदास जी। जी बिल्कुल, खैर सूरदास जी का ऐसा भी भाव मिलता है कि वे उद्धव जी के ही अवतार है। आगे उनकी कथा आएगी, उसमें हम विस्तार में सुनेंगे इस भाग को। तो सूरदास जी ने कहा कि भैया हमसे बड़ा कोई कवि नहीं है, हमने तो सत्य बताया है, संत झूठ थोड़ी बोलते हैं। अब मैं दैन्यता के नाम पे झूठ थोड़ी बोल लूंगा, तो जो है सो है, मैंने बता दिया। जी तुलसीदास जी भगवान वाल्मीकि के अवतार है। खैर, तो अकबर ने कहा कि फिर भी आप अपनी प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, तो क्या तुलसीदास जी को आप कुछ नहीं समझते हैं क्या। बोले तुमने ये पूछा है कि सबसे सुंदर कविता कौन लिखता है, तुलसी ने जो लिखा है वो कविता है ही नहीं, वो तो अमृत है। तो
एक एक चौपाई महामंत्र है, एक चौपाई का आश्रय लेकर तो देखो तुम। जो तुम कहते हो ना मैं अकबर हूँ और मैं अमुक प्रांत का मैं बादशाह हूँ, पूरे भारतवर्ष का बादशाह हूँ, भैया एक चौपाई कभी पढ़कर देखो, तुम्हारी सारी बादशाह धरी की धरी रह जाएगी। जिसको तुमने बुलाया था वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था, तुम्हें लग रहा है कि मैं बड़ा बहुत बड़ा बादशाह हूँ। उसकी एक चौपाई किसी को जो है भगवत तुल्य बना दे, तुम अपनी थोड़ी बादशाही लेकर बैठे हो। तुलसी की कृति कविता हो ही नहीं सकती, तुलसी की कृति तो अमृत है। और ऐसा ही भाव श्री गोस्वामी जी का सूरदास जी के प्रति है। श्री गोस्वामी जी ऐसा भाव रखते हैं कि श्री सूरदास जी ने जो लिखा है वो साधारण कृति नहीं है, वो किसी मनुष्य की कृति नहीं है, वो तो परम निष्काम परम वैष्णव की कृति है। तो दोनों ही संत आपस में खूब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और ये जो लड़ाई हुई कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े, वो इसीलिए हुई कि ना राम बड़े ना कृष्ण बड़े, बड़ा है भक्त का भाव। जो जिस भाव में पुकारता है भगवान आ जाते हैं। भगवान तो एक ही है, भगवान अलग थोड़ी क्या है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी सूरदास जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत जो है दोनों का प्रेम है। खैर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े अब। अच्छा है एकादशी का दिन है, दो संतों का चरित्र हमने सुना तो समय सार्थक हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि आज विभीषण जी का चरित्र तो पूर्ण करना ही करना है। समय खैर आज पता ही नहीं लगा, थोड़ा ज्यादा समय बीत गया, पर ठीक है, अच्छा है। जी आज की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो इसमें आपको इंदिरा एकादशी की कथा भी मिल जाएगी। शुरुआत में कथा पर भी हमने चर्चा की थी। खैर, तो हाँ प्रियदास जी कहते हैं भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसी को न जने पे कछु कही जात सुनो चित लाए के। चलत जहाज परी अटक विचार कियो, वो अंगहीन नर दियो ले बहाए के। जाय लग्यो तापु ताहि, राक्षस नहीं गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किल काय के। देखत सिंहासन ते कूदि परे नैन भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए के। बड़ा सुंदर भाव है। प्रियादास जी कहते हैं महाराज वो जहाज पानी में चल रहा था और चलते चलते वो अटक गया। जब अटक गया तो सबने सोचा कि शायद समुद्र बलि मांग रहा है, तो समुद्र को किसी की बलि चाहिए, तो किसी एक बेचारे कमजोर से आदमी को उठाया, उठाकर पानी में पटक दिया। तो हाँ इसी विषय पर मैं बता रहा था कि कमजोर व्यक्ति को ही लोग बड़ा प्रताड़ित करते हैं, बलवान को तो कौन प्रताड़ित कर सकता है। कमजोर को बड़ी प्रताड़ना मिलती है संसार। वो बेचारा हाथ जोड़कर कह रहा है कि भैया मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों पानी में फेंक रहे हो। बोले बस तुम्हारा वैसे भी कोई काम नहीं है, जाओ। इसलिए तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान कभी किसी को ऐसा नहीं कहते तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर भगवान किसी को ये कह दे कि भैया तुम मेरे योग्य नहीं हो, तो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के योग्य है। कोई एक व्यक्ति जो भगवान के योग्य बन सके। दिन रात हर व्यक्ति पाप कर रहा है। जो संत महापुरुष हैं वो नहीं, वो तो अलग ही कक्षा के महापुरुष हैं, वे तो नित्य सिद्ध हैं। लेकिन साधारण मनुष्यों में ऐसा कौन जो भगवान के योग्य बन जावे। बाकी लोगों का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मेरा तो मुझे पता है कि मैं तो कभी भी नहीं बन सकता हूँ। तो फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ये कहने लग जाए कि नहीं तुम हमारे काम के नहीं हो, भागो, तो भगवान का तो दरबार ही खाली हो जाए। इसलिए तो संत कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कौन आता है फिर प्रभु आपकी शरण में। तो इसीलिए भगवान का बल सबसे बड़ा बल, भगवान का बल। गोस्वामी जी महाराज अकबर के पास गए, अकबर के साथ जो लीला हुई आपको पता ही है। अकबर ने इनको बंदी बना लिया। अकबर ने बंदी बना लिया। अकबर ने कहा चमत्कार दिखाओ, मैंने सुना है आपने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। बोले मैंने मृत व्यक्ति को जीवित किया मैं मानता हूँ, पर वो मैंने नहीं किया, वो तो राम जी के नाम ने किया। एक बार की बात है, एक कोई विवाहित स्त्री गोस्वामी जी के चरणों में पड़ी। गोस्वामी जी ने देखा भैया विवाह का सुंदर जोड़ा पहना है। गोस्वामी जी ने कहा सदा सौभाग्यवती भव। तो वो रोने लग गई। गोस्वामी जी बोले अरे क्या हो गया माता जी, क्यों रो रही हो। बोली अभी मेरे पति का देहांत हुआ है और हम लोग इनका संस्कार करने जा रहे थे, रास्ते में आप दिखे, मैंने सोचा चलो संत का आशीर्वाद लेते चले, आपने कह दिया सौभाग्यवती भव। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मुख से बात निकली है तो ऐसे तो निकली नहीं होगी, मैं तो बहुत सोच विचार के बोलता हूँ।
तो भगवान ने मुख से कुछ कहलवाया है तो कुछ निश्चित रूप से भगवान का कुछ प्रण होगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को जलाने की आवश्यकता नहीं, जिंदा हो जाएगा। लोग बोले कैसी बात कर रहे हो बाबा, मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो जाएगा? बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग यहाँ इसको रख दो और बैठ जाओ चुपचाप। हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु यहाँ तो थोड़ी समस्या हो गई, अब मैंने तो कह दिया सदा सौभाग्यवती भव, और मेरा वचन झूठा हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी भगवान की। लोग कहेंगे अरे भगवान के भक्त तो झूठे हैं, इतने बड़े संत बने तुलसीदास, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, झूठ बोलते हैं। तो ये तो ग्रंथ का भी अपमान हो जाएगा, भगवान का अपमान हो जाएगा, इस मार्ग का अपमान हो जाएगा, क्या करें? हनुमान जी बोले भैया अब आपने बोला है तो ये सत्य करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आप इनको कहो कि जो है नाम जप करें और मैं करता हूँ कुछ व्यवस्था। तो सब लोग महाराज कीर्तन करने लगे गोस्वामी जी के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, गौरी शंकर सीताराम, राधा वल्लभ राधे श्याम, श्री जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़ा सुंदर भाव है। खैर आज मैं ये सोच रहा था कि किसी चीज की कमी है, पता नहीं क्या चीज है। आज सुबह हम कीर्तन करना ही भूल गए। तो खैर बड़ा अद्भुत भाव है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम ऐसा कीर्तन भी करेंगे। अब क्या है, कथा की तो देखिए मर्यादा है, नहीं तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कह देता। पर ठीक है, ऐसा भी कीर्तन हम लोग करेंगे। एक दिन ऐसा करेंगे कि कीर्तन ही रख लेंगे, सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, खूब आनंद आएगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा कि भैया नाम कीर्तन करो, अब नाम कीर्तन ही बचाएगा। तो बोले क्या कीर्तन करें? बोले विजय मंत्र का कीर्तन करो। क्यों? हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी रक्षा करेंगे। सब लोग श्री राम जय राम, जय जय राम खूब जपने लगे प्रेम से। अब महाराज गोस्वामी जी पहुंचे उस व्यक्ति के पास और जो मृत व्यक्ति था उसके सिर पर हाथ रखा और गोस्वामी जी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, इस प्रकार उसके सर पे हाथ फेराने लगे। व्यक्ति जीवित हो गया महाराज। सब लोग जय जयकार करने लगे, धन्य है श्री गोस्वामी जी। और यही तो गोस्वामी जी के अवतार का उद्देश्य है। कली कुटिल जीवन स्तार हित, वाल्मीक तुलसी भय। कलयुग के कुटिल जीवों का हित करने के लिए तो गोस्वामी जी आए महाराज। तो वो जीवित हो गया, पूरे संसार में खबर फैल गई कि अरे काशी में रहने वाला एक कोई ब्राह्मण है तुलसीदास नाम से, बड़ा अद्भुत महात्मा है महाराज, मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। खबर फैल गई, अकबर के पास खबर पहुंची, अकबर ने बुला लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया हम राम जी के उपासक हैं, हम कोई ऐसे अकबर आदि के पास ले जाते। तो अकबर के दूतों ने कहा कि आप जानते नहीं हो, पूरे देश के बादशाह हैं। बोले भैया तुम जानते नहीं हो, मैं पूरे ब्रह्मांड के बादशाह का सेवक हूँ, तुमने समझा क्या हुआ है मुझे? बोले या तो आप चले जाइए या हमारे अकबर जी यहाँ आ जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा नहीं भैया उसको यहाँ मत लाना, मैं ही चल पड़ता हूँ, जैसी राम जी की इच्छा। तो स्वामी जी पहुंचे, अकबर ने कहा चमत्कार हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा भैया हमको कुछ आता ही नहीं, हम तो राम राम करते हैं। बोले नहीं आपने मृत व्यक्ति को जीवित किया। तो फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं आता, वो तो भगवान ने किया, मैं थोड़ी किसी को जीवित कर सकता हूँ। वैसे तो
मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा राज्य खत्म हो जाए और जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो क्या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी क्या? ऐसा थोड़ी होता है। बोला नहीं नहीं, आप बहुत बड़े फकीर हैं, हमने सुना, आप महाराज चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा हमें कुछ नहीं आता। तो इसने गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया। अब जेल में गोस्वामी जी अपना जो है बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु ये तो क्या सजा दे दी आपने, जेल में रहने में दिक्कत नहीं है, पर मैं यहाँ भजन कैसे करूंगा? अरे ये दुष्टों के पास रहकर, ये मांस आदि खाने वाले लोग हैं, जिनके पास मैं क्यों रहूं? तो हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध साधी गौरी से। सारे बंधन खुल गए। असंख्य वानर आ गए महाराज वहां पे, और वानरों ने ऐसा उपद्रव किया कि अकबर रोने लग गया। तो हनुमान जी ने बताया कि ये कोई और वानर नहीं, भगवान की सेना में जो वानर थे, उनमें से कुछ वानर ऐसे थे जो बेचारे अपना काम कर नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिला युद्ध में लड़ने का। तो भगवान ने कहा था तुम चिंता मत करो, हनुमान जी की सेना में हो जाओ, जब इनको आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें बुला लेंगे। तो ये त्रेता युग के वानर हैं। एक एक वानर पूरी पूरी नगरी खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। तो तहस नहस कर दिया अकबर का महल। अकबर ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले भैया तुम ही कह रहे थे चमत्कार दिखना है, कहो तो तुम्हें और चमत्कार दिखावें। बोले नहीं, मैं समझ गया, आप क्षमा कर दीजिए, अब कोई चमत्कार नहीं देखना है। तो खैर इस प्रकार श्री गोस्वामी जी वहां से आई। गोस्वामी जी ने यही कहा कि देखो भैया अकबर, तुम आज के बाद ना तो हमसे मिलना और ना हमें तंग करना, हम तो यही चाहते हैं, बाकी तुम कुछ भी करो, हम किसी को कौन रोकने वाले। तो खैर इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी जी की रक्षा हुई। तो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा दिया सबको कि भैया कहीं कोई किसी मुसीबत में हो तो इसका जप करो, आप भगवान का आश्रय लो और हनुमान चालीसा को जपो, आपको कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस पर कोई तकलीफ नहीं आती, कष्ट तो आएगा ही जीवन में, पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को बल मिलता है, भगवान का बल मिलता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं ना, तो वे भगवान का बल दे देते हैं। जिस भी रूप में आपकी श्रद्धा हो, उस रूप में आपको प्रेम और बल हनुमान चालीसा से मिलता है। इसलिए मेरी तो खैर बड़ी विनम्र विनती है कि सबको दिन में एक हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो खैर इस प्रकार जो है, हाँ, श्री हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं। तो ये जो बेचारा व्यक्ति था जिसको उन लोगों ने समुद्र में फेंक दिया था जहाज से, ये बेचारा रोने लगा कि मेरी क्या गलती, मुझे क्यों फेंक रहे हो? तो सबने फेंक दिया और ये खूब रो रहा था। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए और उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों में जल बहने लग गया, क्योंकि विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं, सहज करुणा है। वैष्णव जन तो तेने कही, जो पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा को समझे वही तो महाराज वैष्णव है। जो दूसरे की पीड़ा का अनुभव ना करे वो कैसा वैष्णव? तो जो कठोर हृदय के व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं करते। जैसे कि मैं, वैष्णव का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनको लगता है कि अरे बताओ बेचारा भटक रहा है, भगवान की शरण में इसको जाना चाहिए, संत सब पर कृपा करते हैं। तो विभीषण जी सिंहासन से कूदे, कूदे या ये तो बड़ा कमजोर आदमी, इसको कहाँ से ले आए तुम लोग? रोने लग गए वे। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, यानी कि मतलब राम जी बहुत कमजोर नहीं थे, ऐसा नहीं, राम जी तो बड़े बलिष्ठ थे महाराज। लेकिन राम जी का आकार मतलब राम जी की अवस्था, मतलब राम जी बहुत छोटे थे ना, 15 वर्ष के दिखते हैं भगवान। भगवान चाहे 11,000 वर्ष भगवान ने राज्य किया, लेकिन ऐसा ही लगता है कि 15 वर्ष का बालक थे। इसलिए श्री अग्र स्वामी जी, जो श्री चंद्रकला सखी के अवतार माने गए, अग्र स्वामी जी ने एक अपना पद लिखा है, उसमें अग्र स्वामी जी लिखते हैं, 14 वर्ष किशोर राम नित सुंदर साजे। ऐसा लगता है कि भगवान जो है 15 से 16 वर्ष की आयु के ही। श्री ठाकुर जी महाराज हमारे द्वारिका गए, द्वारिका में भगवान रहेंगे, उसके बाद भी बहुत सी लीलाएं हुई। 125 वर्ष भगवान ने द्वापर में लीला की। त्रेता में तो 11,000 वर्ष तो राम राज्य ही स्थापित हुआ, पर द्वापर में बहुत ज्यादा बड़ी लीला नहीं थी भगवान।
द्वापर में सब काम भगवान ने जल्दी जल्दी कर दिया। 125 वर्ष भगवान रहे। लेकिन जब जरा ने भगवान के पांव पे बाण मारा, तो ऐसा नहीं कि जरा को दिखा पर कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति बैठा है। जरा ने कहा, इतना सुंदर रूप, तो ये तो निश्चित रूप से भगवान ही हो सकते हैं महाराज। तो गया, कहा कि प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया। हालांकि इसके बाद फिर भगवान ने सब लीला संवरण किया है। तो किसी भी रूप में भगवान आ जाए, भगवान ऐसा ही लगता है कि कोई 14-15 वर्ष का कोई बालक है, छोटा सा। बड़े कोमल है श्री ठाकुर जी, हर रूप में कोमल। हाँ, अब नरसिंह रूप में आ जाए तो अलग बात है महाराज। नरसिंह रूप में तो श्री ठाकुर जी से लक्ष्मी माता भी डरती है। डरती तो नहीं, पर एक भाव है कि श्री लक्ष्मी माता भी उनके रूप को देखकर एक बार तो सहम जाती है। बाकी जितने भी स्वरूप हैं बड़े कोमल है, बड़े प्यारे हैं नरसिंह भगवान। ऐसा कोई ये ना सोचे कि नरसिंह भगवान डरावने नहीं, भक्तों के लिए तो बड़ा प्रेम करने वाले। श्री प्रहलाद जी आए चरणों में, कल हमने कथा सुनी। प्रहलाद जी को गोद में उठाकर भगवान उनका मुख चाटने लगे। बोले, अरे भैया प्रहलाद, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बड़ा कोमल हृदय है नरसिंह भगवान का। कोई ऐसा ना सोचे कि बड़े उग्र हैं तो हृदय से भी उग्र होंगे। कोई एक भगवान का रूप बताइए जिसमें भगवान ने भक्त से क्षमा मांगी हो। क्या राम जी ने भक्त से क्षमा मांगी या भगवान कृष्ण ने क्षमा मांगी? नरसिंह भगवान ने क्षमा मांगी। नरसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं लेट हो गया, मैं पहले आना चाहता था, पर मुझे क्षमा करना प्रहलाद। प्रहलाद जी बोले, प्रभु आप क्षमा मांग रहे हैं? ऐसा तो कहीं नहीं सुना। बोले, नहीं भैया, तुम मेरे बड़े प्यारे भक्त हो, तुम पर इतना कष्ट आया तो मैं तुमसे क्षमा प्राप्त की। तो नरसिंह भगवान बड़े कोमल हृदय के हैं। हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। जी बिल्कुल, श्री नरसिंह भगवान के साथ श्री लक्ष्मी जी विराजती। अब आप उन्हें भू लक्ष्मी कहें, आप उन्हें श्री लक्ष्मी कहें, एक ही बात है। किशोरी जी तो किशोरी जी है भैया। है तो कहते हैं इस प्रकार से श्री विभीषण जी ने कहा कि ये व्यक्ति बेचारा बड़ा कमजोर है, इस व्यक्ति को तुम कहाँ से लाए, और दिखने में भी बड़ा छोटा है। ऐसा भी मतलब नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी अवस्था है। तो ऐसा लगता है मानो राम जी ही आ गए दर्शन देने। विभीषण जी ने उस मनुष्य को जो है वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया और सब प्रकार से सम्मान किया। बोले, प्रभु आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप? फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में जो है उसकी कांति क्षीण होती जा रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की। अब देखिए विभीषण जी की दृष्टि देखिए, विभीषण जी उस व्यक्ति में व्यक्ति का दर्शन नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि जिस दिन व्यक्ति की हो जाए, उस दिन भजन करना नहीं पड़ता है, भजन जीवन ही भजन हो जाता है। श्री विभीषण जी को भजन नहीं करना पड़ता है, उनका जीवन ही भजन है, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो श्री विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपकी कांति जो क्षीण होती जा रही है, आप आज्ञा कीजिए, क्या सेवा जो है मैं कर सकता हूँ? आप किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, आज्ञा कीजिए, सेवा में मैं आया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस मनुष्य ने कहा कि मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, बस मेरा तो यही काम कर दो आप, इसमें मुझे बड़ी भारी सुख की अनुभूति होगी। तो वो व्यक्ति बेचारा वैसे डर रहा है, क्योंकि विभीषण जी की सेना में राक्षस, राक्षस दिखने में भयानक है, हालांकि भयानक काम कोई भी नहीं करते हैं वो राक्षस, क्योंकि अब जो है विभीषण जी का राज्य है। अब लंकापति लंकेश विभीषण जी, तो भगवान का भक्त वैष्णव अगर राजा बन जाए तो किसी व्यक्ति को तंग थोड़ी करेंगे उसके दूत। तो वे तो विभीषण जी की आज्ञा मानते हैं, पर अपना स्वरूप कैसे सुधारे, स्वरूप तो वही रहेगा। तो वो डर रहा था। उसने कहा कि कहीं ये लोग मुझे खा ना जाएं, आप मुझे बस उस पार पहुंचा दो जल्दी से जल्दी, मेरा यही काम कर दो, मुझ पर बड़ी कृपा हो जाएगी। तो बोले, ठीक है आपको पहुंचा देंगे, आप थोड़ा सा अपने विषय में बताइए तो सही। कहते कि देखो, जब आप मुझे उस पार पहुंचा दोगे तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि देकर श्री विभीषण जी ने उसे विदा किया। विभीषण जी ने कहा, भैया आप जो है खाने पीने पे ध्यान दो, महाराज बढ़िया भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, बड़ा सुखते जा रहे हो। खूब धन दे दिया कि ये लो आप ये धन ले जाओ, खूब बढ़िया भगवान की सेवा करना, प्रसाद पाना, प्रसाद पाओगे, नाम जप करोगे तो मोटे हो जाओगे। नाम जप से व्यक्ति का शरीर भी सुधर जाता है। एक बार की बात है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े पतले हो गए, बहुत दुबला शरीर हो गया। जी बिल्कुल, अरे विभीषण जी की शरण में जो आया, संत की शरण में जाने वाला सब
संति हो जाते हैं। तो विभीषण जी के दूत भी निश्चित रूप से भजन करते ही होंगे महाराज। है तो गोस्वामी जी महाराज एक बार बहुत शरीर उनका सूखने लग गया, उतना सूख गया हड्डियां दिखने लग गई। तो श्री किशोरी जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं कृपा सिंधु हूँ, अमुक हूँ तमुक हूँ, महाराज आपका भक्त तुलसीदास सूखता जा रहा है, इस पर कृपा करो। भगवान बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, आप जो है माता हैं, तो आप ही अन्नपूर्णा है, आप कुछ कीजिए, आपकी कृपा से सब होगा। तो श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान देखो बेटा, मैं तुम्हें तो खूब बढ़िया भोजन पवाती हूँ अपने हाथों से। बोले, हाँ भैया। श्री हनुमान जी को 1 क्विंटल लड्डू श्री किशोरी जी नित्य अपने हाथ से बनाकर पवाती है। 1 क्विंटल लड्डू, और वो भी ऐसा नहीं पूरे दिन का, सिर्फ एक समय का बाल भोग, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट है हनुमान जी का 1 क्विंटल लड्डू। बड़ा चाव से खाते हैं, इसलिए उनको लड्डू बड़े प्रिय हैं। श्री किशोरी जी खिलाती हैं तो वे पाते रहते हैं महाराज, बड़ा आनंद है। तो किशोरी जी ने कहा, तुम्हें तो मैं अपने हाथ से पवाती हूँ, पर भैया तुम्हारे भाई तुलसीदास जी, क्योंकि वे भी हमारे पुत्र रूप ही हैं, तुम भी हमारे पुत्र हो, तो उन पर भी कृपा करो। बोले, भैया आज्ञा कीजिए, क्या करूं। बोले, जाओ उनको कहो कि कुछ खाएं पिए। तो हनुमान जी पहुंचे, बोले, तुलसीदास जी आप खाते नहीं हो क्या। बोले, नहीं प्रभु, मैं तो प्रसाद पाता हूँ, बढ़िया भोग लगाता हूँ भगवान को, तो बढ़िया लोटा दूध की खीर है और बढ़िया बढ़िया मिष्ठान है, सुंदर सा भोग लगा कर पाता हूँ। बोले, फिर आपका शरीर सूख क्यों रहा है। तुलसीदास जी बोले, ये तो मुझे भी पता नहीं लगता, पता नहीं शरीर सूखता क्यों जा रहा है, मैं तो महाराज बहुत बढ़िया प्रसाद पाता हूँ, मुझसे तो कोई अपराध भी नहीं बनता है। हनुमान जी बोले, शायद मैं समझ गया। बोले, क्या समझे महाराज। बोले, आप क्या जपते हो, क्या नाम जपते हो। बोले, मैं राम राम जपता हूँ। बोले, भाई यही तो गलती है। अरे भैया, अकेले राम जी को पुकार रहे हो, किशोरी जी को पुकार नहीं रहे, पालन पोषण तो किशोरी जी करेंगी, राम जी क्या करेंगे, वो तो किशोरी जी के पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसा करो, आप सीता राम जपो, तो युगल नाम, मतलब युगल नाम का आप जप करो। तो युगल नाम जपने लगे, और युगल नाम के जप से महाराज ऐसा प्रभाव हुआ कि गोस्वामी जी खूब मोटे ताजे हो गए, इतने मोटे हो गए कि अब गोस्वामी जी से चला भी नहीं जाता है। हालांकि उसके बाद फिर श्री गोस्वामी जी ने खूब नाम जप किया, उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो गए। पर ये युगल नाम की महिमा है। ऐसे ही हमारे वृंदावन के भी एक संत हुए, वे भी ऐसा ही जो कृष्ण 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 जपते। किसी ने कहा कि भैया आप कृष्ण कृष्ण जपते हो और रहते वृंदावन में हो, किशोरी जी की नगरी है, आपको शर्म नहीं आती क्या। बोले, क्या करूं। बोले, राधा कृष्ण जपो भैया। तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपने लगे। किशोरी जी ने दर्शन दिया, बोले, मैं तुम पर बड़ी प्रसन्न हूँ, मांगो बाबा, क्या मांगते हो। बोले, बस इतना ही चाहिए कि बेगी देहु ब्रजवास, किशोरी तोरे चरण कमल किया। हमें बस नित्य ब्रजवास मिल जावे, हम तो किशोरी जी यही प्रार्थना करते। तो युगल नाम की ऐसी महिमा बताई गई। फिर एक बार प्रेम से बोली श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो इस प्रकार खैर पतले होने के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो विभीषण जी ने कहा, खूब आप जो है नाम जप करना, और नाम जप करने के साथ साथ आप जो बढ़िया प्रसाद पाओगे तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार श्री विभीषण जी ने उनको विदा कर दिया। विभीषण जी ने फिर उस मनुष्य के जाते समय उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम जो है तुम्हें समुद्र से पार भी कर देगा। वो व्यक्ति बोला कि ये कैसी बात है, आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ। बोले, नहीं नहीं, अरे भैया हमने पत्थरों पे राम नाम लिखा था, वो पत्थर पार हो गए, तो तुम तो मनुष्य हो, जीते जागते व्यक्ति हो, तुम पार हो जाओगे, निश्चिंत रहो। तो राम नाम जो है उसके सिर पर लिख दिया। बड़ा प्यारा भाव श्री प्रियादास जी लिखते हैं, वे कहते हैं, रचि के सिंहासन पे ले बैठा ताही, छन राक्षन रीछी देत मान शुभ घरी है, चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, धरकत नैन नीर टेकी ठाड़ छरी है, ताऊ ना प्रसन्न होत छन छन छिन ज्योति, पूजी कृपाल मति मोरी अति हरि है, करो सिंधु पार मोहे मेरी यह सुख सार दियो, रत्न अपार लाए ताहि ठोर परी है, श्री राम नाम लिखी शीस मध्य धरी, दियो ताको
यही जल पार करे भाव साचो पायो है। और ताही ठोर बैठे हो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। जियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, जियो हुदसायो सुनी बैन के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदी नेक पाए ना परस करयो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। बड़ा सुंदर भाव है श्री प्रियादास जी का। प्रियादास जी कहते हैं, अब ये जितना मैंने सुनाया इतना हम सुन चुके हैं, अंतिम चरण बस रह गया है, वो हम सुनते हैं। कहते हैं कि विभीषण जी ने इसके सिर पे राम नाम लिखा और कहा भैया मेरा विश्वास है तुम तर जाओगे, तुम निश्चिंत हो जाओ, राम राम करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बोले ठीक है। ये व्यक्ति बेचारा समुद्र में उतर गया। तो विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया। संत किसी पर कृपा करते हैं तो उसको तो प्रेम मिल ही जाता है। तो विभीषण जी की कृपा से वो समुद्र पार हो गए। अब हुआ क्या, वो समुद्र पार जा ही रहा था, संयोगवश वही जहाज वापिस आ गया। संयोगवश तो नहीं कहेंगे इसको, तो भगवान की कृपा कहेंगे, क्योंकि भक्त के जीवन में सब कार्य भगवान की कृपा से होता है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ठाकुर जी की कृपा। तो हुआ क्या, वो बाहर जहाज जो है वापिस आया जिससे उसे गिराया गया था। जहाज पर के जितने भी लोग थे उन्होंने पहचान लिया, बोले ये तो वही व्यक्ति जिसको हमने समुद्र में बलि दी थी। तो उससे पूछा कि भैया तुम जिंदा हो क्या। अब ये बेचारा गुस्सा हो गया, बोला कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अरे पहले मुझे धक्का दे दिया, अब मुझसे पूछते हो कि तुम जिंदा हो या नहीं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। तो बोले भैया बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात हो गई। तुम लोगों ने बड़े भाव से पूछा कि बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। उसको जहाज पे चढ़ा लिया। क्यों, उसके हाथ में देखा महाराज बहुत मणि माणिक्य है, तो काम का आदमी है, जो कोई काम का आदमी है तो उसको जहाज पर चढ़ाना पड़ेगा। वही व्यक्ति है जिसको 10 मिनट पहले इन लोगों ने फेंक दिया था कि ये किसी काम का नहीं है। और मणि माणिक्य हाथ में क्या है महाराज, वो काम का हो गया। तो उस व्यक्ति को चढ़ाया जहाज को, बोले कि भैया आप बताओ। तो लोभवश नाविकों ने जो है उसे उसकी रत्न राशि सब छीन ली। लेकिन ये भी विभीषण जी से मिलके आया था, ये समझ गया कि ये लोग मेरे धन से प्रेम करते हैं, मुझसे नहीं। तो वो तुरंत जो है जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। मतलब जल में ऐसे चल रहा था जैसे कोई जमीन पर चलता हो। तो सब लोग हैरान हो गए, बोले जल पे कैसे चल पा रहा है। उसके मन में सहज विश्वास था कि मुझे जो है विभीषण जी ने मेरे सिर पे राम नाम लिखा है, और विभीषण जी ने कहा है कि जब इस राम नाम से पत्थर तैर गए तो मैं तो मनुष्य हूँ। तो उसके मन में विश्वास था, इस कारण से वो तैर गया। नाम पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। आप नाम पर विश्वास करके देखिए, जो चाहते हैं वो हो जाता है, स्वयं ही हो जाता है महाराज। और एक बात जो है ये भी है कि अगर किसी का बहुत विश्वास नहीं है, वो फिर भी नाम जप करता है ना, धीरे धीरे विश्वास अपने आप उसके हृदय में आ जाएगा। बस लगे रहिए, नाम जप करते रहिए। उसमें कोई ये मत सोचिए कि इससे क्या होगा, कैसे होगा, जल्दी होगा कि लेट होगा, इन सब बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए। खूब नाम जप कीजिए। हमारे महाराज जी तो कहते हैं भैया स्वाद आवे ना आवे, मन लगे ना लगे, जड़ी लगा दो भगवान के नाम की। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, शिव नाम, सीता नाम, जो नाम में भाव बने खूब जपो। इतना जपो कि ठाकुर जी हैरान परेशान हो जाए कि ये कौन है जो इतनी बार याद कर रहा है, भगवान को आना पड़ जाए। ऐसा नाम जपो महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये व्यक्ति कूद गया और जल में ऐसे चलने लगा जैसे कोई जमीन पर चलता हो। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उससे सबने इसका कारण पूछा, भैया तुम ऐसे कैसे जल में चल पा रहे हो, तुम्हें ऐसी तो कोई सिद्धि नहीं है, हम तो बचपन से तुम्हें देख रहे हैं। उसने विभीषण जी के द्वारा बताई गई श्री राम नाम की महिमा बताई। विभीषण जी ने उसको राम नाम की महिमा सुनाई थी, वो उसने बताई। अब तो महाराज सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबको अपार प्रेम हो गया। देखिए एक संत के मुख से नाम सुनने की कितनी महिमा है कि एक संत के मुख से नाम सुना तो जिसने सुना वो भी संत हो गया और जिसने आगे सुनाया वो भी संत हो गए। ऐसे श्री भगवान के नाम की और भगवान के भक्तों की महिमा है। ऐसे राम नाम निष्ठ भक्त थे श्री विभीषण जी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री विभीषण जी महाराज।
बड़ा अद्भुत श्री कृष्ण जी का चरित्र है। आप देखिए, एक बात है कि शबरी माता का चरित्र हमें शुरू करना है। दिक्कत ये है कि मेरे पास है बैटरी थोड़ी कम, तो 6% ही बैटरी है, तो ये कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए 15-20 मिनट हम जो और सुने, क्योंकि अगर बिना आरती के जो है कथा संपन्न हो जाएगी तो फिर वो बात बनेगी नहीं, मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बैटरी खत्म होने से पहले आरती हम लोग कर देंगे। तो मैं केवल 15-20 मिनट आपको और सुना देता हूँ, तो उसमें हम लोग जो है शबरी माता का चरित्र शुरू कर देते हैं। बाकी पूर्ण कल हो जाएगा, प्रयास करेंगे। बाकी जैसे ही भगवान इच्छा करें। शबरी माता का चरित्र भी थोड़ा विस्तृत है, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। हमारे पास खूब समय है महाराज, खूब आनंद से चर्चा करेंगे। और शबरी माता के चरित्र पे मैं आपको जो है नवदा भक्ति के विषय में भी बताऊंगा अवश्य, क्योंकि नवदा भक्ति बड़ी विशेष है महाराज। भगवान ने जो मानस जी में वर्णन किया ना, बड़ा अद्भुत वर्णन है। पर ऐसे तो समय मिल नहीं पाता है। पहले भी चर्चा हुई, सबने कहा कि भैया नवदा भक्ति पर बात हो जाए, पर वो ऐसे फिर अलग से समय मिल नहीं पाता है, तो बीच में ही हम लोग श्रवण करेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है नवदा भक्ति का। तो खैर, एक बार हम शबरी माता के चरित्र में प्रवेश कर लेते हैं, आगे जैसी हरी इच्छा होगी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शबरी माता की जय। कहते हैं कि पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। जब तक हमारा जीवन, हमारा आचरण पवित्र नहीं, भगवान कैसे मिलेंगे। उस काल में जो है पंपा सर के तट पर, पंपा नाम का एक सरोवर था। नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति, या ऐसा कहें 9 सीढ़ियां जो भक्ति की हैं। भागवत जी में प्रहलाद जी ने इनका वर्णन किया है, और मानव जी में स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है। मैं दोनों ही सुनाऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, और जब सुनाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। खैर, तो कहते हैं कि पंपा सरोवर के तट पे श्री मतंग मुनि और उनके शिष्य ऐसा कह रहे थे कि अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रा का, मतलब मन और वचन और कर्म से वह पवित्रता का पालन करना चाहिए। पवित्रता के बिना जीवन जब तक पवित्र नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। शुचि भोजन, शुचि परिधान। शुचि भोजन मतलब अच्छा भोजन। अच्छा भोजन में भी ऐसा नहीं कि खूब खाए चले जा रहे हैं महाराज। अच्छा भोजन मतलब पर्याप्त भोजन, जितना पर्याप्त है उतने। आज एकादशी है, आज के दिन बहुत से लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, तो गलत बात है। बाकी तो किसी को कौन रोके, पर अच्छी बात नहीं है। आप इतना कुछ पा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारा व्रत है। या तो व्रत हो या फिर पा लिया जाए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया जाए और भजन किया जाए। खैर, तो शुचि भोजन, अच्छा भोजन और नियमित भोजन। भगवान गीता जी में भी भगवान यही बात कहते हैं, युक्ताहार विहार से। अर्जुन, आहार निद्रा ये युक्त हो, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ऐसा नहीं कि केवल दिन में जो है हम एक बार ही भोजन करके हम सोचे कि ऐसा नहीं करना है। वो प्रेम से पाइए, पर उतना पाइए जितना आवश्यक है, ज्यादा भी नहीं। तो कहते हैं शुचि भोजन और शुचि परिधान, पहनने के वस्त्र भी अच्छे हो और प्रत्येक व्यवहार पवित्र हो। तो जीव मात्र पर दया, भगवान के नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम, लता वृक्ष और आदि जो विश्व की प्रत्येक वस्तुएं हैं उन्हें दिख सकेगी। अब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। पूज्य श्री हरिराम बाबा का ये पद है। आज मेरा बड़ा मन था कि हरिराम बाबा के पद की चर्चा करेंगे, एकादशी का दिन, पर ठीक है, इस पद की चर्चा हम कल कर लेंगे। अभी यहाँ पढ़ा ना अस्थावर जंगम, तो उससे याद आया, बड़ा सुंदर पद है बाबा का, कल हम चर्चा करेंगे। तो खैर, कहते हैं कि जब व्यक्ति का आहार पवित्र होगा, उसका रहन सहन पवित्र होगा, उसके जो है दिनचर्या में पवित्रता होगी ना, तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति को भगवान का दर्शन होगा। उस व्यक्ति को सब वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप दिखेगा। मतलब कौन वास्तव में कैसा है, बाहर शरीर से कैसा है ये तो दिख ही रहा है, पर वास्तव में कौन कैसा है ये पवित्रता से, भगवान नाम से, भगवत भक्ति से पता लगता है। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कहीं से भी हो, विश्व में कहीं से भी ले आओ, हमारे सामने एक बार ले आओ, हम
बता देंगे वो कौन है, पिछले जन्म में क्या था, उसने पिछले जन्म में क्या था, उससे पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या बनेगा, उससे अगले जन्म में क्या बनेगा, कैसा जो है कार्य करता है, किस प्रकार से भजन करता है, नहीं करता, हम सब बता सकते हैं। और एकदम ऐसे साफ जैसे दर्पण में सब कुछ दिखता है ना, वैसे हमें दिखता है। तो परम योगी राज थे श्री पाड़ी बाबा महाराज। तो खैर, तो ऐसा उनका जीवन था। हालांकि वे ऐसे इन सब सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते थे, वैसे ही वे तो अपने विषय में बात बता रहे थे। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री पाड़ी बाबा महाराज की जय। तो कहते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति पवित्रता का पालन करता है, उसको विश्व की सब वस्तुएं अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से ये धर्म सदा मुक्त है। इसमें कोई ऐसा जाति कुल का ऐसा कोई बहुत विशेष विचार नहीं। कोई व्यक्ति अगर महाराज किसी छोटी जाति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो सब आजकल के बनाए लोगों के शब्द है, पर कोई चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है या कोई ऐसे वर्ण का व्यक्ति है जो वेद आदि का पाठ नहीं कर सकता, तो क्या वो पवित्र नहीं है? ऐसा नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं। स्त्रियों को मना किया गया कि वेद नहीं पढ़े, और जो चतुर्थ आश्रम के लोग हैं उनको भी मना किया, चतुर्थ वर्ण के लोग कि आपको वेद नहीं पढ़ने। तो लोग भड़क गए, अरे क्या हम लोग, हमारा क्या कोई अस्तित्व नहीं है? क्या ये लोग संसार में जीवित नहीं रहना चाहते? क्या ये मनुष्य नहीं है, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं? तो वहां बात समझनी, भैया उनको आवश्यकता ही नहीं। जब उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, अब स्त्रियों के लिए कहा गया कि जो फल एक ब्राह्मण को बहुत समय तक तपस्या करने के बाद मिलेगा, जो फल एक ब्राह्मण को नित्य गायत्री जप, संध्या वंदन, तपस्या, और उसके बाद जमीन पर सोना, एक बार दिन में भोजन करना, उसमें भी सात्विक भोजन करना, उसमें भी दाल को चौक नहीं लगाने, कच्ची दाल को पीना, इतना सब करने के बाद जो फल एक ब्राह्मण को मिलता है, वो फल एक स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करने से मिल जाता है। तो जब एक पतिव्रत धर्म का पालन करने से इतना फल मिल रहा है, तो वेद पढ़ने की आवश्यकता है क्या? और वेद पढ़ना कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत आनंद का विषय। वेद पढ़ना महाराज बहुत कठिन कार्य है, ऐसे थोड़ी वेद पढ़ ली जाती। जो चतुर्थ आश्रम के लोग हैं उनके लिए कहा गया कि वो बस सेवा करें, सेवा से वो मिल जाएगी। तो उसमें बात अधिकार अनाधिकार की है ही नहीं, उसमें बात है जरूरत की। जब आवश्यकता ही नहीं, अब जैसे हम यहाँ बैठे, हमें कोई कहे कि भैया नई जो है फिल्म लगी है, तो आप सबको मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, तो हम कहें नहीं हमें आवश्यकता नहीं। तो कहीं नहीं, क्या आप फिल्म नहीं देख सकते? क्या क्या आप मनुष्य नहीं हो क्या? तो बात ये कि फिल्म तो हम देख सकते हैं, पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं, तो वो बात। तो क्या इसलिए यहाँ पर जो श्री मतंग मुनि है वे कह रहे हैं कि इसमें जाति और कुल का कोई विचार नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो कोई भी बन सकता है। भगवान ने तो पशु पक्षियों को भी भक्त के रूप में स्वीकार किया है, वानर भालू सब भगवान के भक्त बने। तो भक्ति में किसी का कोई ऐसा वो बाधा नहीं। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे, शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। और वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश उसने सुन लिए थे। उनकी आंखों में आंसू बरस रहे थे। शबरी माता वही रहती थी, और शबरी माता ने देखा इतने बड़े संत आए, तो वे सामने नहीं जा सकती, तो वे पीछे खड़ी हो गई पेड़ के पीछे और सारी बात सुन रही थी। तो सुनते सुनते उनको बड़ा आनंद आया, लेकिन महर्षि मतंग वहां से चले गए। तो शबरी माता रोने लगी कि मैंने तो इन्हें गुरु रूप में देखा था, अब हमारे गुरुदेव तो चले गए, अब मैं क्या करूं? तो शबरी के मन में महाराज बड़ी अशांति हुई। देखिए, वेद अभी नहीं पढ़ सकते हैं आप। वेद पढ़ने के लिए जनेऊ धारण करनी पड़ती है, उसमें भी विधिवत रूप से वेद की शिक्षा ली जाती है। तो अभी आप वे रामचरितमानस पढ़िए, उसमें ही सब वेद आ जाते हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, भक्तमाल से ऊपर कुछ भी नहीं। खैर, तो कहते हैं कि शबरी माता बड़ी अशांत हो गई कि मेरे गुरुदेव जो है चले गए, मैं क्या करूं? तो भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वो बड़ी सहर उठती थी। शबरी माता का हृदय बड़ा कोमल था। कोई किसी पशु पक्षी को मारता बलि के नाम पे, तो उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती। हालांकि एक बात है, देखिए, जो ये बलि प्रथा है ना, इसका शास्त्रीय विधान हमारे शास्त्रों में है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर वो अभी के समय के लिए नहीं। अभी के लोग जो है वो राक्षस के समान है,
अभी जो घटनाएं स्त्रियों के साथ हुई, वो महाराज सुनकर हृदय दहल जाता है कि कैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तो वे अगर किसी की बलि दे रहे हैं तो वे उस भाव से दे रहे हैं कि हम राक्षस हैं, हम तो मार कर खा जाएंगे। बलि का क्या विधान था पहले के समय में, जब बलि दी जाती थी तो इस प्रकार दी जाती थी जैसे कोई ऐसा पशु है जो मरने वाला है, तो उसकी मृत्यु तो वैसे भी होनी है, तो यज्ञ में उसकी बलि दे देते थे। उससे क्या होता था, उस पशु को उत्तम योनि प्राप्त होती थी, उसका नुकसान कुछ नहीं होता था, उसको उत्तम योनि प्राप्त होती थी, वो मनुष्य बनता था अगले जन्म में, फिर भगवान का भजन करके उसका कल्याण होता था, ये व्यवस्था थी। और अगर बलि किसी ने दे दी और उस पशु को जो है उत्तम गति ना मिली, तो जिसने बलि दी है उसको पशु बनना पड़ता था महाराज। ऐसे ऐसे ही थोड़ी बलि दे दी जाती है, किसी को भी उठाकर मार दो। आप स्वयं सोचिए, भगवान वेद भगवान है, तो क्या वेद किसी के प्रति ऐसा अन्याय करेंगे? वेदों में कोई अन्याय नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि बलि का जहाँ वर्णन हमारे आचार्य चरण श्रीमद रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखा कि देखो, बलि अज की दी जाती है। अज के अनेक अर्थ हैं, अज का अर्थ भगवान भी है, भगवान की बलि तो नहीं दे सकते, तो बोले अज का अर्थ है बकरी, उसकी भी बलि होती है। अज का एक और अर्थ है बीज, तो किसी बीज को जो है यज्ञशाला में जो है डाल दिया जाए तो वो भी बलि के रूप में माना जाता है। उसके बहुत से विधान, वो आपको मुझे जानकर कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारी समझ से परे बात है। देखिए, मनुष्य की बलि का तो कोई वर्णन मैंने तो पढ़ा नहीं है, अब लोग देते हैं तो क्या कहा जाए, पर गलत है। आज के समय में कलयुग में तो सब कुछ ही गलत है, कलयुग में बलि की आवश्यकता ही नहीं है। वही बात है कि जब जरूरत ही नहीं है हमें फिल्म देखने की, तो हम क्यों देखें? तो जब कलयुग में आवश्यकता ही नहीं, कलयुग में कहा गया भैया नाम जप करो, हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हर एक शास्त्र में वर्णन आया है, राम नामेव 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 मम जीवन, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हर एक शास्त्र में कहा गया कि भगवान का नाम जप करो। भागवत जी में अंत में यही कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन करो। भैया परीक्षित, सारी कथा सुन ली, इसका सार सुन लो। नाम प्रणामो दुख शमनः और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों को दूर करने वाला है भगवान नाम। इसलिए श्री कृष्ण के नाम का जप करो। ये परीक्षित जी को कहा, भागवत जी का सार बताया। क्या आवश्यकता है किसी की बलि देने की? हाँ, फलों की बलि तो खैर दी जा सकती है, फल में तो इसलिए तो कहा ना कि बीज की, फल की, इनकी बलि दे दो। इनकी तो खैर, इनको तो काटा ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है, हम थोड़ा आगे बढ़े तो हुआ क्या कि माता शबरी बहुत परेशान हो जाती थी कि देखो बेचारे किसी बेजुबान को किस प्रकार मार रहे हैं, और उन्हीं को लहू लुहान दे देखकर अपनी आंखें मोल लेती। शबरी माता का हृदय बड़ा कोमल था, अकेले जो है कोने में मुंह छिपाकर पे रोने लगती। चिंता, शोक और क्लेशों से उसके दिन बीतते रहते। वे नवयौवन संपन्ना नारी बनी। अब जो है अवस्था बढ़ी तो वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, विवाह की तैयारी हो गई, और पति जो है बहुत वीर था, एक बाण से दो दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ते हुए हिरन जो है उसकी आंखों के सामने से बच नहीं सकते थे। ऐसा जो शबरी माता का पति था वो ऐसा व्यक्ति था। प्रशंसा शबरी ने भी सुनी कि जिनसे विवाह हो रहा है वो महाराज ऐसा है। अब लोग तो लोग हैं, अब जो लोग ऐसा कुछ काम करते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, उनके हृदय में दया थोड़ी होती है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि बस हम जो है इस पशु पक्षी को मारकर आए हैं। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव। कोई ऐसा हो जो इनसे भी 4 कदम आगे, उसको और प्रशंसा से बताते हैं। तो शबरी माता को सब बताते थे, तुम्हें पता है तुम्हारा पति जो है एक बाण से दो दो पक्षियों को मार देता है। शबरी माता और रोने लग जाती कि अरे भैया कैसा जो है राक्षस बेजुबान पक्षियों को मारता रहता है। पहले के समय में शिकार भी होते थे, भगवान भी शिकार खेलने जाते थे, पर वो शिकार की भी व्यवस्था थी। अब आप सोचिए, बाकी सब की बात तो छोड़े, भगवान जब शिकार करते थे तो जो भगवान के हाथों से मरा, क्या उसकी कोई अधोगति हो सकती? वो तो निश्चित रूप से भगवान के धाम गया होगा। लेकिन भगवान को छोड़कर जो बाकी राजा हुए, ये भी जब शिकार करते थे तो शिकार की भी ऐसी व्यवस्था थी कि धर्मात्मा राजा शिकार पे जाता था, तो जिसको वो शिकार करता था उस पशु को
उत्तम गति प्राप्त होती थी। और वो ऐसे किसी पशु का शिकार नहीं कर देते थे, कोई दिखा महाराज मार दिया, ऐसा नहीं। शिकार उसका किया जाता था जो बड़ा खूंखार जानवर होता था, जो देश के लिए, समाज के लिए हानि का कारण बन सकता था, उसका शिकार करते थे कि ये अगर जिंदा रहा तो ये सबको मारेगा। और ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था है कि अगर किसी एक व्यक्ति को मारने की वजह से पूरा गांव बचता है तो उसको मार दो। एक गांव को खत्म करने के कारण अगर पूरा देश बचता है तो उसको खत्म कर दो। और पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए अगर एक किसी राज्य को खत्म करना पड़े, खत्म कर दो उस राज्य को, देश की तो रक्षा होगी। तो हाँ, हो सकता है किसी के मन में ऐसा भाव हो कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, पर वेदों ने जो कहा है वो सही बात है, उसमें हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। इतना तो महाराज बिल्कुल सही है। तो शिकार में ऐसी व्यवस्था थी कि जो बड़े खूंखार जीव थे, जो सबको परेशान करते थे, सबके लिए एक काल के रूप में आते थे, उनको राजा मार देता था और उनकी उत्तम गति होती थी। उत्तम गति ना हुई तो फिर राजा वही जानवर बनता था अगले जन्म। इसलिए बहुत धर्म का पालन राजा करते थे पहले के समय में। तो इसलिए जो शासक होता है उसको बहुत धर्म से रहना चाहिए। खैर, ये सब बातें ही हैं पहले के समय की, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार जो शबरी माता को सब बड़ी प्रसन्नता से सुनाते, शबरी माता बहुत परेशान हो जाती, छटपटाने लगती कि अरे एक कैसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ। एकांत में जो है जाकर वो अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करती। भगवान को जानती नहीं शबरी माता, बस उनको किसी ने बता दिया कि कोई भगवान है जो सबका पालन करते हैं। तो शबरी माता का भाव कितना सरल, कितना कोमल भाव है। उनको किसी ने बता दिया कि भैया ये भगवान है, और कुछ नहीं बताया कि भगवान का नाम क्या है, भगवान कौन है, कहाँ, कुछ नहीं। उनको ये पता लग गया कि एक भगवान है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो सहज भाव से पुकारने लगती कि हे देव, जो सबकी रक्षा करते हैं, मैं उन भगवान को पुकारती हूँ सहज भाव से। कहती है देव, मुझे इन पापों से बचाइए, मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी कुछ ज्ञान भी नहीं लिया है, मुझे किसी पद का ज्ञान भी नहीं है, आप मेरी रक्षा करो हे नाथ, मैं आपकी शरण में। बस इतना शबरी माता ने कहा। प्रार्थना करते जो है रात अधिक हो गई। शबरी जो है अपना कर्तव्य शबरी ने निश्चित कर लिया। शबरी ने कहा कि बस अब तो भगवान का सहारा लेकर इस पाप से बचना है किसी प्रकार। अर्धरात्रि का समय था, सर्वत्र जो है नीरवता का साम्राज्य था, और आकाश में तारे महाराज चमक रहे थे, और ऐसे चमक रहे थे मानो टूटकर शबरी माता पर ही गिर जाएंगे, ऐसी भयानक रात थी। शबरी जो है चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई, छुप गई शबरी माता। अब आगे क्या हुआ वो तो हम कल की कथा में सुनेंगे। एक बात जो यहाँ बहुत जरूरी है, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन आसपास अगर आपकी कोई ऐसी कन्या हो जिनका विवाह होने वाला है तो उन्हें शबरी माता का चरित्र अवश्य सुनाया जाए, क्योंकि इसमें एक शिक्षा है। इसमें शिक्षा ये नहीं कि घर से भाग जाओ, ये तो महाराज कहीं भी ऐसी कोई शिक्षा हमारे यहाँ तो नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं बहुत बड़ा अपराध है, महा अपराध। माता पिता को छोड़कर भाग जाना तो बहुत गलत बात। शबरी माता क्यों भागी और श्री करमेती दीदी भी घर से भाग गई थी? वो इसलिए नहीं भागी कि हम किसी पराये पुरुष से विवाह कर लेंगे, वो पाप से बचने के लिए भागी। हाँ, ये है कि वो शबरी माता और वो करमेती दीदी है, उनकी जो बात हम सुन रहे हैं वो हमें नहीं करना है। इसलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि शबरी माता का चरित्र इस भाव से सुनिए कि वो शबरी माता का चरित्र है, वो हमारा साधारण मनुष्यों का चरित्र नहीं है। शबरी परम भक्ता, परम वैष्णव है, आपको आपकी रक्षा भगवान करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ भी जो कहते हैं कि भैया हम क्या करें, किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह हो गया जो भजन नहीं करने देते हैं, खूब प्रताड़ित करते हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान निश्चित रूप से मंगल करेंगे। और ये बात मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बीच में एक जो है ऐसा कोलकाता का केस आया, तो एक माता जी का मैसेज आया, वे रोने लगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो तो बदला नहीं जा सकता है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भैया आप तो बार बार में ये कह देते हो भगवान से प्रार्थना करो। अरे क्या प्रार्थना से सब हो जाएगा? भैया प्रार्थना से ही सब हो जाएगा, हम यही तो गलती कर रहे हैं। प्रार्थना से ठाकुर मिल जाते हैं। छोटी मोटी समस्या तो क्या है, आपके पति अनुकूल नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करके तो देखिए, आप करके देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ ना। कुछ बात बने तो मैं भी यही बैठा हूँ, आप भी यही बैठे,
प्रार्थना से सब मिल जाता है। क्या किया द्रौपदी जी ने? कुछ नहीं, द्रौपदी जी के पास प्रार्थना की, गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद आए। क्या किया गजेंद्र ने? गजेंद्र मरने वाला है, भगवान को पुकारा है, हरि तो बोला ही नहीं, हाँ बोला, इतने में तो ठाकुर जी आ गए। वहां से किशोरी जी आई हैं। गजेंद्र की कथा पढ़ी, गजेंद्र के हाथ में पुष्प है और कमल है, तो उसने कमल भगवान को अर्पित किया। हमारे गुरुदेव भगवान इसका भाव देते हैं। वे कहते हैं कि भैया 1000 वर्ष तक युद्ध चला, सारा जंगल तहस नहस हो गया, कमल कहाँ से आ गया? तो कमल आया श्री किशोरी जी की कृपा से। किशोरी जी के बिना शरणागति थोड़ी होती है। भगवान दौड़े हैं पीछे पीछे, किशोरी जी दौड़ कर आई। श्री लक्ष्मी माता ने अपना कमल दे दिया कि लो बेटा, ये भगवान को दे देना, भगवान आए तो। और लक्ष्मी माता छिप गई। भगवान आए, उसने कमल दिया, भगवान खुश हो गए। ऐसे ही थोड़ी प्रार्थना कोई साधारण बात थोड़ी महाराज, प्रार्थना से सब बन जाता है। तो हमें ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है। शबरी माता है, मीराबाई मीराबाई है। हम प्रभु की शरण में रहे, ठाकुर जी से मंगल करें। खैर, आगे किस प्रकार श्री शबरी माता का निर्वाह हुआ वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी का, भक्तमाल जी की आरती करें। अब क्या है, मानस जी की कथा लगभग 2-2.5 साल से चल रही, तो आदत ऐसी हो गई। अब कोई बात नहीं, मानस जी और भक्तमाल जी में कोई भेद नहीं। तो भक्तमाल जी की हम आरती करें, एक बार प्रेम से बोलिए। श्री नाभादास जी महाराज की जय, शबरी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा